हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने पिछले कल अपना एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था जिसमें हमने मेरी झीलों का छोटा सा ओवरव्यू लिया था। आज हम अपनी पूरी की पूरी झीलें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम झीलों की बात करें तो झीलें दो तरीके से होती है। एक होती है नेचुरल, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दी है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, कृत्रिम झील, यानी इसे एक और नाम से बुलाया जाता है मैन मेड झील, मैन मेड लेक्स, या मनुष्य द्वारा बनाई गई झीलें। देखिए, नेचुरल लेक्स जो प्रकृति हमें खुद से देती है, हम उन्हें नहीं बनाते। आर्टिफिशियल लेक्स या कृत्रिम झीलें या मैन मेड लेक्स जो हम खुद से बनाते हैं। किसी रिवर के पानी को डाइवर्ट करके हम क्या बनाते हैं, लेक बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश में नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये हमने कल के ओवरव्यू में पढ़ा था कि हमारे हिमाचल में कुछ इस प्रकार से लेक है। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चंबा डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे। देखिए, ये हमारी चंबा जिला है। तो अब चंबा में हम देखेंगे कि चंबा में कौन कौन सी नेचुरल लेक पाई जाती है और कौन कौन सी आर्टिफिशियल लेक पाई जाती है, कौन कौन सी प्राकृतिक झीलें हैं और कौन कौन सी कृत्रिम झीलें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें चंबा की, देखिए ये जो चंबा का मैप था ये हमारे पास अभी थोड़े कम व्यू, मतलब स्मॉल व्यू में था। अगर हम चंबा का लार्ज मैप बनाएं तो चंबा का लार्ज मैप कुछ ऐसा है। ठीक है, और अगर चंबा को हम देखें, ये रही चंबा की बाउंड्री। चंबा के साथ यहाँ पर लाहौल स्पीति के साथ लगता है। और अगर हम देखें चंबा किसके साथ लगता है, और चंबा लगता है हमारा कांगड़ा के साथ। और इस तरफ को देखें अगर, तो चंबा लगता है जम्मू कश्मीर के साथ। ये हो गए हमारे तीन, ये जम्मू कश्मीर, ये लाहौल स्पीति और ये कांगड़ा। ये हमारी चंबा की सीमाएं होगी चारों तरफ से। दो डिस्ट्रिक्ट हो गई और एक राज्य हो गया जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद अगर हम देखें चंबा का मोटे मोटे तौर पर पॉलिटिकल मैप, तो हम पाएंगे कि ये वाला जो इलाका है चंबा का, ये वाला इलाका चंबा का, ये वाली कौन सी वैली आती है, पांगी वैली, पांगी वैली, पांगी घाटी, पांगी घाटी ये आया। और अगर हम ये वाला एरिया देखें, ये वाला एरिया मोटे तौर पे, तो ये आया हमारे पास चुराह वैली। कौन सी वैली आई है हमारे पास, ये चुराह वैली। तो देखिए चुराह हो गया। अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाती है अमूमन। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, चुराह पढ़ा हमने अभी, और ये हमारा चंबा में है। चुराह हमारा चंबा में हो गया। और मंडी में ऐसे ही दो नाम है, एक है हमारा मंडी में चौहार प्लस चौंतरा, चौहार प्लस चौंतरा। तो देखिए चौहार प्लस चौंतरा कहाँ है, मंडी में। और चुराह है हमारा चंबा में। चुराह हो गया हमारी चंबा में, चौहार और चौंतरा हो गया मंडी में। तो देखिए चुराह चौहार, चुराह चौहार, तो इसमें कंफ्यूजन रहा हार। इन दो वर्ड की कंफ्यूजन, और जिस वजह से ये पूछी जाती है कि जो चुराहा वैली है वो कहाँ पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो चुराहा वैली है वो चंबा में पाई जाती है और जो चौहार वैली है वो मंडी में पाई जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये वाली वैली कौन सी हुई, पांगी वैली। उसके बाद हमने ये क्या पढ़ा, ये है हमारी चुराह वैली। यहां पर आ गया हमारा भरमौर वाला रीजन, ये आ गया हमारा इधर को चंबा टाउन, यहां पर ढलौजी और यहां पर खजियार। ये मोटे मोटे तौर पर चंबा का पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, इन जगह को हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जब भी हम लेक के बारे में पढ़ेंगे तो बोला जाएगा कि ये लेक चुराहा वैली में है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो चुराहा है वो है कहाँ, पांगी वैली में है। तो हमें पता होना चाहिए पांगी वैली कहाँ है। भरमौर उपमंडल में है तो पता होना चाहिए कि जो भरमौर रीजन है वो कहाँ पर है, खजियार कहाँ पर है, चंबा कहाँ पर है और ढलौजी कहाँ पर है। इसलिए हमने थोड़ी सी नॉलेज के लिए पढ़ा अपना लोकेशंस को। अब देखिए ये हमारा चंबा, और अगर हम देखेंगे ये हमने मोटे मोटे तौर पे देखिए, ये पांगी वैली हो गई ऊपर को। और एक क्वेश्चन आया था अगर हमारा सलूनी, देखिए जो शुल्नी है वो सोलन में है, जो शुल्नी है जो वो कहाँ है हमारा, सोलन में। ठीक है, इसी नाम की कंफ्यूजन की वजह से पूछा गया था कि जो शुल्नी है वो कहाँ है। तो ऑप्शन में क्या था, सोलन भी था और चंबा भी था। देखिए सलूनी जो है वो पाया जाता है चंबा में और शूलनी वो सोलन में। ठीक है,
वो स्थान है जो शूलिनी माता टेम्पल है वो है हमारा सोलन में, और सलूनी जो स्थान है वो कहाँ है हमारा चंबा में। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई। देखिए 2 नाम की कंफ्यूजन थी, चुराहा चौहार, सलूनी शूलिनी शूलिनी, ये हो गया। तो देखिए ये दोनों चीजें कहाँ हैं, ये चंबा में, चौहार कहाँ है मंडी में, और शुलूनी कहाँ है सोलन में। ये जो 4 के 4 क्वेश्चन है किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, और ऑप्शन में चंबा मंडी सोलन तीनों होते हैं ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, जैसे हमने देखा कि भरमौर है, ये वाला रीजन भरमौर हो गया, ये चंबा टाउन हो गया, चंबा टाउन से कुछ दूरी पे खजियार, खजियार से कुछ दूरी पे डलहौजी, और ये सलूनी वाला इलाका हो गया, और ये पांगी वैली हो गई। ये हमने रीजन को देख लिया अपने चंबा के। अब उसके बाद देखिए बारी आती है नेचुरल लेक्स की, और बारी आती है आर्टिफिशियल लेक की, कृत्रिम झीलों की। तो चंबा में नेचुरल लेक्स अगर हम प्राकृतिक झीलें देखें तो 6 है मोटे मोटे तौर पे, ऐसे तो बहुत होगी लेकिन जो अब तक पेपर में पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग 6 है। ठीक है, और आर्टिफिशियल लेक एक ही है, वो है हमारी चमेरा झील जो हमारे द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए चंद्रकूप ताल के ऊपर स्टार लगा है, यानी कि इसमें फिर से कंफ्यूजन है, ये वर्ड की कंफ्यूजन है जो हमें पेपर में बारी बारी कंफ्यूज करने के लिए आती है। तो देखिए 3 नाम है, एक है हमारे पास चंद्रनाहन, चंद्रनाहन, एक आ गया चंद्रकूप ताल, एक आ गया हमारा चंद्रताल, चंद्रताल। तो देखिए अब हमारे को पता होना चाहिए जो चंद्रनाहन है वो कहाँ है, शिमला में, चंद्रताल है वो कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति में, और चंद्रकूप ताल कहाँ है, चंबा में। यहां पर भी कंफ्यूजन के नाम है, पॉसिबल है कंफ्यूजन, क्योंकि चंद्र और चंद्रा। तो देखिए चंद्रनाहन शिमला, चंद्रकूप ताल चंबा, और चंद्रताल लाहौल स्पीति। चंद्रताल और चंद्रकूप ताल में कंफ्यूजन की ज्यादा संभावना है, चंद्रकूप यहां पर है तो वो चंबा में, और चंद्रताल होगा तो वो लाहौल स्पीति में। इतना हो गया। अब उसके बाद आर्टिफिशियल तो हमने देख ली चमेरा। अब हम देखेंगे इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और इनकी लोकेशन चंबा के मैप पे। देखिए ये हमारा चंबा रहा, और अगर हम देखें सबसे पहले मणिमहेश को, हमने क्या देखा था, यहाँ पर कौन सा रीजन था, भरमौर, तो ये भरमौर वाले इलाके में आ गई मणिमहेश लेक। ठीक है, उसके बाद चंद्रकूप ताल, यहाँ पर पता होगा आपको, यहाँ पर धर्मशाला, कांगड़ा वाला रीजन है तो यहाँ पर धर्मशाला हो गया, तो धर्मशाला से सीधे ऊपर को क्या है, लामा डल लेक हो गया हमारा। फिर चंद्रकूप ताल और लामा डल लेक नजदीक है, यानी कि भरमौर रीजन में ही आते हैं, ये भरमौर के आसपास ही है ना। उसके बाद होगी हमारे पास खजियार लेक, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर चंबा टाउन हो गया और खजियार लेक। उसके बाद आई हमारे पास चमेरा लेक, ये है हमारे पास चमेरा लेक। ठीक है, और महाकाली लेक, तो हमने यहाँ पर कौन सी वैली पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी चुराहा वैली, तो ये चुराहा वैली में है। फिर घड़ासुर लेक, तो देखिए ये जो घड़ासुर लेक है ये भी चुराहा वैली में है, लेकिन ये अपर चुराहा वैली में है। ठीक है, तो हमने देखी अब महाकाली कहाँ है, चुराहा वैली में, घड़ासुर लेक कहाँ है, अपर चुराहा वैली में, अपर चुराहा वैली में, और चमेरा लेक हमारे पास इधर। और उसके बाद खजियार, नियर खजियार के पास, लामा डल लेक धर्मशाला से अगर हम नॉर्थ को चलेंगे तो, चंद्रकूप ताल लामा लेक के नियर बाय, और मणिमहेश, यहाँ पर अगर आपको पता होगा तो माउंट कैलाश है, माउंट कैलाश के फुटिल में क्या पाई जाती है, मणिमहेश लेक। ठीक है, ये होगी हमारी 6 की 6, 7 की 7 लेक। इसमें से 6 क्या है नेचुरल और 1 क्या है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कौन सी है, चमेरा लेक। देखिए आपको पता होगा चंबा की एक इंपॉर्टेंट नदी, इस वाले इलाके से जो नदी जाती थी उसको क्या बोलते थे हम, उसको बोलते थे हम चिनाब, और इस वाले रीजन से कौन सी रिवर जाती थी, वो जाती थी रावी। तो अगर चमेरा लेक बनाई गई होगी वो किस नदी के पानी को डाइवर्ट करके बनाई होगी, तो बनाई होगी रावी नदी के। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है जो चमेरा है वो किसके पानी से लेकर बनाई गई है, तो रावी नदी के। इतना हो गया। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर में पूछे गए हैं इन सभी लेक से। तो देखिए सबसे पहले आएगी घड़ासुर लेक, यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है, चंबा में। चंबा में भी देखिए तो चुराहा तहसील में। ठीक है, चुराहा तहसील में। और अगर देखा जाए, अगर हम देखें तो घड़ासुर ये रही चुराहा तहसील में, और यहाँ पर एक देवी कोठी नाम का स्थान है तो उसके नियर बाय, तो नियर देवी कोठी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आता है कि किसके लिए, काली टेम्पल है यहाँ पर, इसके बैंक पे क्या है, काली टेम्पल, काली माता का मंदिर स्थित है। तो ये आ गया हमारे पास 2 पॉइंट कि ये है कहाँ पर स्थित, और इसके जो किनारे पर किसका मंदिर है, काली माता का, चुराहा तहसील में नियर देवी कोठी, और इसके किनारे पर काली माता का मंदिर स्थित है। अगली आती है खजियार लेक। उसके बाद आता है कि यहाँ पर खजियार लेक के पास, झील के पास एक मंदिर है, किसको डेडिकेटेड, खजियार नाग को। ठीक है, ये 24 किलोमीटर कहाँ से, डलहौजी से 24 किलोमीटर दूरी पे है।
देखिए खजियार लेक ये हो गया, ये डलहौजी इधर हो गया, तो डलहौजी से 24 किलोमीटर की दूरी पे ये हो गया। इसको क्या बोला जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। और अगर आपसे कभी सवाल आ जाए कि खजियार को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिनी स्विट्जरलैंड या स्विट्जरलैंड के नाम से, ठीक है। और खजियार लेक को, झील को मिनी स्विट्जरलैंड। और किसने कहा था? स्विस WP ब्लेजर ने। देखिए यहाँ पर इस स्विस का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? जर्मन भी लिखा जा सकता है या ब्रिटिश भी लिखा जा सकता है। तो इस वर्ड का ध्यान रखना है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कहाँ के थे। तो ये जो व्यक्ति थे स्विट्जरलैंड के ही थे, स्विस व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्होंने कहा कब? ऑन 7 जुलाई 1992 को। अगर आप HAS का प्री का 2018 का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट सारी की सारी पूछी गई है, 7 जुलाई 1992 को। और उसमें ऑप्शन में 1991 कर दिया था, ठीक है। साइन बोर्ड, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो बताता है कि जो स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है उससे ये खजियार का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो कितना लिखा गया है? 6194 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए जो कैपिटल है वो बर्न है। इसके स्थान पे मान लीजिए बर्न के स्थान पर कुछ और भी लिख सकता है, हेग लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या है? बर्न। और ये कौन सा प्लेस बना? ये 160वां प्लेस, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा मिला। तो इतने पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट थे। ये वैसे हमने हिंदी में लिखा गया है कि 7 जुलाई 1992 को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। राजधानी बर्न हो गई, और इसका जो डिस्टेंस है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड प्राप्त करने वाला ये 160वां रीजन बना, ठीक है। देश नहीं, सॉरी, रीजन बना, ठीक है। अब उसके बाद आता है मणिमहेश लेक। मणिमहेश लेक की बात करेंगे तो देखिए हमने देखा ही था कि यहाँ पर माउंट कैलाश था। अगर हम वापस चले अपने मैप पे तो देखिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर माउंट कैलाश है। माउंट कैलाश के फुट हिल पे है मणिमहेश लेक। और यहाँ पर क्या है? भरमौर रीजन भी है, तो वैसे ही लिखा है इधर भी। इट इज 35 किलोमीटर फ्रॉम भरमौर, ठीक है। इसकी हाइट देखेंगे तो 4200 मीटर की है। माउंट कैलाश के क्या है? फुट हिल पे सिचुएटेड है। और माउंट कैलाश की हाइट ये रही। इट इज सेड टू बी ब्लेस्ड बाय काली। इसे बोला जाता है कि यह काली माता के द्वारा क्या है? ब्लेस्ड है। और प्रोटेक्टेड बाय शिवा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लेस्ड किसके द्वारा है और प्रोटेक्टेड किसके द्वारा है, क्योंकि आपको मान लीजिए ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ब्लेस्ड बाय शिवा एंड प्रोटेक्टेड बाय काली। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लेस्ड किसके द्वारा है? काली माता के द्वारा, और प्रोटेक्टेड शिव भगवान के द्वारा। हियर देयर आर गौरी कुंड। यहाँ पर 2 कुंड है, गौरी कुंड और शिव कुंड। देखिए गौरी यानी कि वुमेन से रिलेटेड, तो वुमेन बात के लिए जहां पर वुमेन्स नहाती हैं, और शिव कुंड जहां पर मेंस नहाते हैं, ठीक है। तो शिव कुंड आदमियों के लिए और गौरी कुंड औरतों के लिए। मणिमहेश यात्रा हर साल यहाँ पर मनाई जाती है। ये हो गया हमारे पास। वैसे हमने क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है सारा का सारा ये कंटेंट। उसके बाद आता है हमारे पास लामा डल लेक। लामा डल लेक के बारे में क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक। अगर आपने लामा डल लेक की अभी लोकेशन देखी होगी तो आपने पाया होगा कि ये धर्मशाला के नॉर्थ में जाने में लामा डल लेक है। कांगड़ा में डल लेक पाई जाती है, डल लेक। जब हम कांगड़ा पढ़ेंगे तो हम डल लेक पढ़ेंगे। डल लेक के नॉर्थ में जाएंगे तो लामा डल लेक। तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डल लेक कहाँ है? कांगड़ा में। और लामा डल लेक कहाँ है? हमारा चंबा में। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक। इसकी डेप्थ अननोन है। वैसे तो हमें बाकी की भी अभी हमने नोट नहीं की, लेकिन इसके बारे में ये पॉइंट पूछा गया है कि इसकी डेप्थ अननोन है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस लेक की डेप्थ अननोन है चंबा में? लामा डल लेक की। और लोकल गद्दी जो ट्राइब है वो यहाँ पर विजिट करते हैं कब? जन्माष्टमी पर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब विजिट करते हैं? जन्माष्टमी पर। हो सकता है आपसे ऑप्शन में दे दें शिवरात्रि पर, तो जन्माष्टमी आपको आप याद रखना है, ठीक है। चंद्रकूप ताल, तो मैंने कहा था चंद्रताल, चंद्रकूप ताल, चंद्रनाहन। चंद्रकूप ताल चंबा में, चंद्रनाहन हमारी शिमला में, और चंद्रताल हमारी लाहौल स्पीति में। तो इसके बारे में ये पॉइंट है कि यहाँ पर मोस्टली ये स्नो से कवर रहती है, ठीक है। उसके बाद आती है महाकाली। महाकाली किसको डिवोटेड है? काली को। और एक और थी जो हमारी काली को डिवोटेड थी। देखिए हमारी जो काली को डिवोटेड है वो हमारी कौन सी थी? वो थी हमारी घड़ासुर में क्या था? उसके बैंक पे काली माता का टेम्पल था। और जो महाकाली है वो डिवोटेड है किसको? काली माता को। और यहाँ ये कहाँ पर है? चुराहा इन चंबा में। चुराहा इन चंबा में ये हमने पढ़ा था। चमेरा झील, ये इकलौती आर्टिफिशियल झील है किसकी? चंबा की, ठीक है। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील है। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना था, तो रावी नदी की ऊपर बनाई गई है, ठीक है। जब हम इसको तरफ को जाते हैं, चमेरा डैम की तरफ को जाते हैं, तो हमें भलेई टेम्पल मिलता है और भादल वैली देखने को मिलती है। वहां के थिक फॉरेस्ट से होकर जाना पड़ता है। तो ये हो गया 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3, ये 3 प्रोजेक्ट चले हैं इधर। इनकी क्षमता देख लीजिए, 540 मेगावाट, 300 मेगावाट और 231 मेगावाट। भलेई माता टेम्पल और भादल, देखिए भद्दल वैली, भद्दल घाटी, ठीक है। देखिए
बादल घाटी, ये लिख देंगे हम, ठीक है। 540 मेगावाट, 300 मेगावाट और 231 मेगावाट। तो हमने क्या पढ़ा, चंबा में 6 नेचुरल लेक है और एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल में चमेरा जो बनाई गई है रावी नदी के ऊपर, और चमेरा में भी 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। उन तीनों की कैपेसिटी है 540, 300 और 231 मेगावाट। कर लिया विद देयर लोकेशन ऑन मैप, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना लेक्स देखा। लेक्स 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक नेचुरल लेक्स और मैन मेड लेक यानी आर्टिफिशियल लेक, या आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झीलें। तो हमने देखा चंबा में कितनी नेचुरल लेक है जो अब तक पेपर में सवाल में पूछी गई है, तो 6, और कृत्रिम कितनी है, आर्टिफिशियल कितनी है, 1, ठीक है। ये हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में देखा, और ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू लिया था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ इस प्रकार से लेक है, और हमने उसकी स्पेसिफिक लोकेशन देखी थी कल चंबा के मैप पे, पूरी की पूरी इनकी झीलों की। अब हम करेंगे, ये देखिए हमने चंबा अपना पूरा कवर कर लिया है। अब हम करेंगे लाहौल स्पीति। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, लाहौल स्पीति का ये जो मैप था ये थोड़े स्मॉल व्यू में था। अब हम लाहौल स्पीति का मैप देखेंगे, लार्ज व्यू में देखेंगे, ताकि हम ज़्यादा पता कर पाएँ कि लोकेशन कहाँ पर है। देखिए ये रहा हमारा लाहौल स्पीति, ये इसके चारों तरफ की सीमाओं को देखते हैं। इसके इस तरफ को हमारा चंबा है, यहाँ पर कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लद्दाख। तो हम देख रहे हैं कि इसने कितने जिलों के साथ सीमा बनाई है, 1, 2, 3, 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है ये, और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ। और ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या बता रही है कि इस तरफ को जो रीजन है वो है हमारा लाहौल, और इस तरफ को जो रीजन है वो है हमारा स्पीति। लाहौल प्लस स्पीति, लाहौल स्पीति, ये हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि लाहौल में लाहौल कहाँ है, स्पीति कहाँ है। तो लाहौल, ये वैसी लाइन ऐसे दी नहीं गई है, लेकिन ये है कि आइडिया के तौर पे रख सकते हैं कि ये वाली लाइन के इस तरफ को क्या है, लाहौल, क्योंकि यहाँ पर एक कुंजुम पास आता है। कुंजुम पास किसको जोड़ता है, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। तो लाहौल, इस तरफ को लाहौल और इस तरफ को स्पीति। अब देखिए ये हमारा कांगड़ा, ये कुल्लू, ये किन्नौर, ये लद्दाख और ये चंबा। चंबा की हमने अपनी पूरी की पूरी 7 की 7 लेक्स कवर कर दी है। अब हम देखेंगे लाहौल स्पीति को। ये हमने लाहौल स्पीति का भी ओवरव्यू लिया मैप का। अब देखिए लाहौल स्पीति में कुछ रीजन होते हैं, जैसे हमारी ये लाहौल स्पीति का पूरा मैप है, तो इसमें कुछ घाटी हैं, कुछ वैली है। जैसे ये वाली वैली जो कहलाई, इस तरफ वाली, इस लाइन से इस तरफ वाली वैली को बोला जाता है पट्टन वैली, जो किसके लिए फेमस है, आलू की खेती के लिए। और ये बीच वाली वैली आ जाती है हमारी लाहौल वैली, और ये वाली आ जाती है हमारी स्पीति वैली, लाइन के इस तरफ वाली। यहाँ पर क्या है, कुंजुम पास है जो किसको जोड़ता है, लाहौल को स्पीति से। और स्पीति के ही दक्षिण में यानी साउथ में पिन वैली आ जाती है, ठीक है। और वो पिन वैली यहाँ पर हमारे किसके साथ सीमा बनाता है, ये कुल्लू के साथ। तो पिन वैली, ठीक है, पिन वैली कुल्लू के पास वाले, कुल्लू के उत्तर में पिन वैली। तो स्पीति के दक्षिण में पिन वैली और कुल्लू के उत्तर में पिन वैली, और इस तरफ को किन्नौर के साथ भी पिन वैली। तो पिन वैली भी एक इंपॉर्टेंट वैली है लाहौल स्पीति की। तो पट्टन वैली, लाहौल वैली और स्पीति वैली और पिन वैली। तो लाहौल स्पीति कुछ ऐसे डिवाइड हुआ है वैलीज के, अगर हम संदर्भ में देखें तो। अब उसके बाद देखते हैं लाहौल स्पीति में हमारी नेचुरल लेक्स कितनी है। देखिए आर्टिफिशियल अभी लाहौल स्पीति में नहीं है, नेचुरल लेक देखते हैं कितनी है, तो वो है 6, ठीक है। तो देखिए सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक, दीपकताल लेक, नीलकंठ लेक, उनामसो लेक। सूरजताल, चंद्रताल, दीपकताल, नीलकंठ, उनामसो लेक। देखिए ये जो विशाल ताल है, इसके बारे में ये कहा जाता है, अगर हम नेट पे सर्च मारें, कि ये सूरजताल का ही दूसरा नाम है। तो इसके बारे में कोई स्पेसिफिक ऐसी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक बार ये पेपर में पूछा गया कि विशाल ताल झील कहाँ है, तो हमारे लाहौल स्पीति में है। और इसे कई बार लिखा भी गया है कि ये सूरजताल का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसको इंक्लूड करके 6 हुई, ऐसे 5 है और इसको इंक्लूड करके 6, ठीक है। अब चलिए इनकी लोकेशन को देखते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा एक पास जो हमने जब लेक पढ़ी थी, कौन सी, चिनाब लेक पढ़ी थी, तो हमने एक पास पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट पास। तो वो कौन सा पास था, बारालाचा पास। बारालाचा पास जिसकी हाइट है 4891 मीटर, ये रहा हमारा बारालाचा पास, ठीक है। अब बारालाचा पास रहा, देखिए यहाँ पर हमारी कुल्लू के साथ ही सीमा शेयर करता है अपनी। कुल्लू में यहाँ पर था मनाली, यहाँ पर था हमारा रोहतांग पास। हमने ये सब कुछ कवर कर दिया अपनी चिनाब रिवर वाली लेक्चर में। देखिए मनाली रहा, ये रोहतांग पास रहा, यहाँ पर रहा शिशु, और यहाँ पर बनी है अब अटल टनल। देखिए ये रही हमारी अटल टनल, ये रोहतांग पास रहा। सर्दियों में होता क्या था कि रोहतांग पास बंद हो जाता था और ये वाला एरिया
पूरी की पूरी तरीके से सर्दियों में कट हो जाता था बाकी हिमाचल के एरिया से। तो अब उसको क्या किया गया, उसको ओवरकम करने के लिए अटल टनल बनाई गई। अटल टनल बनी तो देखिए अब मनाली से यहाँ से जाएंगे और ये वाला इतना डिस्टेंस कम हो गया, इतना डिस्टेंस भी कम हुआ। और ये क्या है, इसकी वजह से क्या हो रही है, आवाजाही सर्दियों में भी ओपन रहती है। अटल टनल कभी कभी बंद हो जाती है लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ओपन रहती है। तो ये वाली जो एरिया है वो सर्दी में भी कनेक्ट रहते हैं। तो देखिए ये अटल टनल हुई है, ये शिशु एरिया, ये रहा हमारा केलोंग, ये केलोंग, ये हमारा उदयपुर, ये आ गया हमारा दारचा, ये जा रहा है रोड लेह को। तो देखिए मनाली टू लेह ये एक मार्ग है, मनाली टू लेह मार्ग, और उसी के इर्द गिर्द हमारी सारी की सारी लेक है। अगर हम देखें, देखिए ये रहा हमारा बारालाचा पास, बारालाचा पास के पश्चिम में यहाँ पर एक लेक है, ठीक है। उस लेक का क्या नाम है, सूरजताल लेक, सूरजताल झील आ गई। और इसके दक्षिण में एक लेक है चंद्रताल लेक, चंद्रताल झील। तो देखिए इसके पश्चिम में कौन सी आई, सूरजताल, और इसके दक्षिण में कौन सी आई, चंद्रताल। सूरजताल से कुछ ही दूरी पे एक लेक है दीपकताल लेक, ठीक है, ये दीपकताल लेक। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये मनाली लेह मार्ग है। अब मनाली लेह मार्ग पे केलोंग, केलोंग के बाद दारचा, और दारचा के थोड़े से पास में कौन सी आई, दीपकताल। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो सूरजताल, उसके बाद आगे बढ़े तो बारालाचा पास, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो हमने कौन सी पढ़ी, सूरजताल, दीपकताल, चंद्रताल। अब देखिए यहाँ पर ये उदयपुर है, यहाँ पर से 42 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है नैनगाहर, नैनगाहर गांव है। उस नैनगाहर गांव के नियर बाय एक झील है नीलकंठ झील, नैनगाहर गांव के नियर बाय एक झील है नीलकंठ झील, नैनगाहर, जो किस तहसील में आता है, उदयपुर तहसील में। देखिए उदयपुर तहसील में वहां से 42 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 42 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, कौन सा, नैनगाहर गांव, और वहां पर झील है कौन सी, नीलकंठ झील। ये हो गई इनकी लोकेशन, जिनकी लोकेशन हमें पता है उनकी लोकेशन हमने लिख दी, इधर विद मैप हमने शो कर दी। अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है चंद्रताल लेक की, चंद्रताल झील की। तो देखिए इन लाहौल स्पीति, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि हम लाहौल स्पीति के लेक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम देखें चंद्रताल जो लेक है वो पाई कहाँ जाती है, चंद्रताल जो लेक है वो पाई जाती है हमारी लाहौल रीजन में, लाहौल वैली में, ठीक है। तो पर्टिकुलरली लाहौल रीजन, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ मून। देखिए चंद्रमा, तो लेक ऑफ मून, तो हम यहाँ पर याद रख सकते हैं ये। इट इज अ सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर। तो हमने जब चिनाब रिवर पढ़ी थी तो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर से एक नदी ओरिजिनेट होती है चंद्रा रिवर, ये चंद्रा रिवर आ रही है, यहाँ से आएगी हमारे पास एक भागा रिवर। चंद्रा और भागा दोनों मिली तांडी में, फिर क्या बनी, चंद्रा भागा। और चंद्रा भागा किसका नाम है, दूसरा चिनाब का, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए इट इज अ सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर, चंद्रा रिवर का सोर्स है ये। और चंद्रा रिवर के द्वारा एक वैली बनाई जाती है, चंद्रा वैली, चंद्रा घाटी का निर्माण किया जाता है। जो रिवर के आसपास होंगे, जो चंद्रा रिवर के आसपास के इलाके होंगे वो चंद्रा वैली हुई, और उसी वैली का दूसरा नाम है रंगोली वैली। तो ये रिलेटेड किससे करता है, चंद्रा रिवर से, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर दिया गया है। चंद्रा वैली बनाता है और चंद्रा वैली का दूसरा नाम रंगोली वैली है। और इसे रामसर वेटलैंड साइट में ऐड कर दिया गया है, कब, 8 नवंबर 2005 को, ठीक है। और अब आता है कि चाइनीज एक यात्री थे जो तीर्थ यात्रा पे निकले थे, हिंगसोंग, वो आए थे, उन्होंने इसे क्या बोला था, लोहित्य सरोवर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिक्स करके दे दिया जाता है, इसकी जगह इन्हें मोरक्को, इटली कहीं का यात्री बना दिया जाता है। तो ये कहाँ के थे, चाइनीज थे। क्या नाम था, हिंगसोंग। इन्होंने बोला क्या था, लोहित्य सरोवर, और बोला किसे था, चंद्रताल लेक को, ना कि सूरजताल को, ठीक है। ये चंद्रताल लेक के बारे में है, ये वही इन्फॉर्मेशन हिंदी में है। अब देखिए दूसरी है सूरजताल, ये कहाँ है हमारी, इन लाहौल स्पीति। सूरजताल भी कहाँ है हमारी, अगर हम देखें सूरजताल भी कहाँ है हमारी, लाहौल रीजन में ही है। सूरजताल लाहौल में ही आएगा। इट इज सोर्स ऑफ भागा रिवर, अभी देखा था हमने कि भागा रिवर का सोर्स है। और भागा रिवर भी क्या वैली बनाएगी, भागा वैली बनाएगी, और इस वैली का दूसरा नाम है गारा वैली। भागा रिवर जो भागा वैली बनाएगी उस वैली को क्या बोला जाता है, गारा वैली। यहाँ पे लोकेटेड कहाँ करती है, अपोजिट टू बारालाचा पास, बारालाचा पास के पश्चिम में, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, सूरजताल की 4890 मीटर। ये फैक्ट भी पूछा गया है। देखिए ये हो गया हमारे पास हिंदी में। अब तीसरी आती है दीपकताल लेक, दीपकताल। तो देखिए अभी हमने दीपकताल की लोकेशन देखी,
अगर हम दीपक ताल की लोकेशन देखें, ये रही हमारी सूरजताल, ये रहा हमारा दारचा, तो किसके बीच में आ रही है? दारचा और सूरजताल के बीच में आ रही है दीपक ताल। देखिए बिटवीन सूरजताल एंड मनाली लेह मार्ग, तो मनाली लेह मार्ग में जा रही है या दारचा लिख देते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दीपक ताल के बारे में। अब आता है नीलकंठ लेक, ये कहाँ है हमारे पास? नैनगाहर घाटी में स्थित है ये। वो कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर तहसील में। इसे क्या बोला जाता है? इसकी गहराई इतनी है कि जो इसमें पानी है वो ब्लू कलर का दिखता है, तो ये ब्लू कलर की दिखती है। तो पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति में ऐसी कौन सी झील है जो ब्लू कलर की दिखती है? तो वो नीलकंठ लेक हुई हमारी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ी? उसके बाद आता है हमारे पास जो हमारी एक इंपॉर्टेंट लेक रह गई इसकी, वो है हमारे पास उनामसो लेक। देखिए उनामसो लेक के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हमारे को भी इसकी लोकेशन का इतना पता नहीं चल पाया है। तो हमारे पास उनामसो लेक आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो उनामसो लेक है वो कहाँ पर है हमारी? उनामसो झील वो है हमारी लाहौल स्पीति में। इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उनामसो लेक। तो हमने आज क्या करी? लाहौल स्पीति की पूरी लेक करी। देखिए हमने अपना चंबा कर दिया है, लाहौल एंड स्पीति भी कर दिया है। अब बारी है किन्नौर की, तो चलिए शुरू करते हैं किन्नौर को। तो देखिए किन्नौर का अगर हम, ये जो मैप है ये स्मॉल व्यू में है, अगर इसको लार्ज व्यू में देखें तो किन्नौर का मैप कुछ इस प्रकार से है। ये रहा हमारा किन्नौर, तो देखिए किन्नौर ये रहा, तो इसके चारों तरफ की सीमाओं को देख लेते हैं। ये रहा हमारा किन्नौर, इसके इस तरफ को लाहौल एंड स्पीति, लाहौल स्पीति का भी स्पीति वाला इलाका आता है। ये रहा कुल्लू के साथ ये सीमा बनाता है, फिर शिमला के साथ ये उत्तराखंड आ जाता है, और ये आ जाता है तिब्बत यानी कि चाइना। ठीक है, तो हम देखें ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 1 2 3, 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। राज्य कितना हो गया? एक राज्य हो गया उत्तराखंड, और एक इंटरनेशनली भी सीमा साझा करता है, किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना का भी कौन सा रीजन? तिब्बत वाला रीजन। तो ये हमारे को पता चल गया कि किन्नौर किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसकी लोकेशन क्या है। अब हम देखते हैं किन्नौर में कुछ स्थानों के नाम जो हमें पता होने चाहिए अमूमन। तो देखिए किन्नौर के अगर हम इसकी लोकेशन को डिवाइड कर दें, ये रहा हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये रहा हमारा साउथ यानी कि दक्षिण, ये रहा हमारा ईस्ट यानी कि पूर्व, ये रहा हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये रहा। अगर हम देखें तो इसके नॉर्थ ईस्ट में यानी उत्तर पूर्व में यहाँ को क्या है? नाको विलेज है। यहाँ को खाब, नामग्या। देखिए खाब और नामग्या जब हमने अपनी सतलुज रिवर पढ़ी थी तो उसमें ये दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे, खाब और नामग्या। तो खाब और नामग्या क्या है? विलेज। उसके बाद आ जाता है यहाँ को रिब्बा, छितकुल, रिकांगपियो, निचार। ये कुछ नाम है लोकेशन के हिसाब से कि किन्नौर में कुछ लोकेशन। अब उसके बाद देखिए किन्नौर में कुछ वैलीज भी आती है, जैसे यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर एक बसपा नदी बहती है यहाँ से, तो ये जो वैली आ गई ये आ गई हमारे पास बसपा घाटी। ये कौन सी घाटी आई? बसपा घाटी, बसपा वैली या बसपा घाटी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इधर पर एक रोपा नदी बहती है। रोपा किसकी सहायक नदी है? सतलुज की, तो ये रोपा वैली आ गई। रोपा वैली, बसपा वैली, ऐसी कुछ वैली है जो हमारे को किन्नौर में पता होनी चाहिए। ठीक है, झीलों के हिसाब से अभी हमारे को किस लोकेशन का पता होना चाहिए? हमारे को पता होना चाहिए नाको कहाँ है, हमें पता होना चाहिए निचार कहाँ है। ये 2 लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो देखिए हमने देखा था ये कौन सा पास है? ये है हमारे पास चिपकिल्ला पास, और यहां पर से क्या होता था? यहां पर से सतलुज हिमाचल प्रदेश में एंटर करती थी। ये हमारी सतलुज रिवर हो गई, और ये सतलुज की कौन सी सहायक नदी है जो लाहौल स्पीति से आ रही है? ये हो गई हमारे पास स्पीति रिवर हो गई। तो देखिए आप देख रहे होंगे अगर ये स्पीति रिवर है तो इसका राइट साइड कौन सा और लेफ्ट कौन सा है, दायां कौन सा और बायां कौन सा है? ये देखिए ये हो गया इसका राइट यानी कि दायां, ये हो गया इसका लेफ्ट यानी कि बायां। तो नाको विलेज है वो स्पीति नदी के कौन से साइड को है? तो हमें दिख रहा है तो कौन सी साइड को है? बाईं तरफ को है। तो नाको हो गया हमारा बाईं तरफ को। ये हमारे को नाको की लोकेशन पता करनी थी कि स्पीति की कौन सी साइड को है, तो ये है हमारा बाईं तरफ को। निचार देख लेते हैं हम, निचार सतलुज के दाईं तरफ को है यानी राइट साइड को है। ये 2 लोकेशन पता चल गई। तो अब चलिए रिवर्स को देखते हैं। तो ये रहे हमारे नाको और निचार। तो हम बारी आती है रिवर्स की नहीं सॉरी लेक्स की। तो देखिए ये रही हमारी नाको लेक। देखिए नाको विलेज के साथ ही कौन सी लेक? नाको लेक। तो अगर हम देखें स्पीति रिवर यहाँ से आ रही थी तो स्पीति के किस तरफ को है? बाईं तरफ को है। स्पीति के बाईं तरफ को कौन सी लेक है? नाको लेक। तो निचार, ये देखिए निचार तहसील वाला इलाका है, तो निचार तहसील वाले इलाके में कौन सी आई? दूसरी सोरंग। कौन सी आई हमारे पास? सोरंग। हमारे पास आ गई सोरंग लेक। तो 2 लेक हुई किन्नौर में,
ये दोनों की दोनों कैसी है, नेचुरल है, हमने नहीं बनाई है, प्रकृति ने हमें खुद दी है, तो नेचुरल और ये भी नेचुरल। तो किन्नौर से 2 लेक याद रखनी है, कौन सी, नाको लेक और सोरंग लेक। नाको कौन से इलाके में है, नाको विलेज के पास है। और जो निचार जो सोरंग लेक है वो कौन सी तहसील में आती है, निचार तहसील में आती है। ये सवाल पूछा जाता है कि जो सोरंग लेक है वो कौन सी तहसील में आती है, तो उसका आंसर होगा निचार। उसमें ऑप्शन में और भी ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे देखिए अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रिकांगपिओ पूछा जा सकता है, रिब्बा पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि यह निचार तहसील में आती है। ठीक है, अब उसके बाद इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए नाको झील, तो देखिए ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, किसके, स्पीति रिवर के, किसके पास जैसे है, नाको विलेज के पास। देखिए ये क्या याद रखना है, नाको विलेज याद रखना है कि लेफ्ट साइड किसकी, सतलुज की या स्पीति की, स्पीति की लेफ्ट साइड, फेमस फॉर स्केटिंग। ठीक है, ये दो पॉइंट थे इसके बारे में, नाको लेक के बारे में। उसके बाद आती है सोरंग के बारे में एक ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि कौन सी तहसील में है, निचार तहसील में है। हमने क्या देखा, इनकी लोकेशन देखी, ये देखा कि स्पीति के नाको के बारे में, स्पीति के कौन सी तरफ को है, निचार की लोकेशन देख ली कि निचार कहाँ पर है, स्पीति किन्नौर में, पूरे के पूरे किन्नौर में निचार हमारा कहाँ पर। हमारा लेक्चर नंबर 1 में ओवरव्यू था कि हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से जिले हैं। अब हम करेंगे अपना, देखिए चंबा हो गया, लाहौल एंड स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, अब बारी आई शिमला की, तो अब हम करेंगे शिमला। तो ये रही हमारी शिमला की बात करेंगे। ये इसका स्मॉल मैप है, अगर हम इसका लार्ज मैप बनाएं तो शिमला का लार्ज मैप कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये रहा हमारा शिमला का लार्ज मैप। तो देखिए इसके चारों तरफ बाउंड्रीज देख लेते हैं। देखिए ये रही इसके चारों तरफ, ये लगा इसके साथ कुल्लू। अगर इसका देखें हम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में देखें, नॉर्थ वेस्ट में ये कुल्लू और मंडी के साथ सीमा साझा करता है, साउथ वेस्ट में ये सोलन के साथ सीमा साझा करता है, साउथ ईस्ट में ये उत्तराखंड के साथ, और साउथ में सिरमौर के साथ। बाकी ये रहा किन्नौर, यानी कि ये कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ करता है, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट और एक राज्य, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया और एक राज्य हो गया। ये हमारे शिमला की बाउंड्रीज होगी कि किन किन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब देखते हैं शिमला में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, मतलब शिमला का मैप हमारे को समझ आ जाएगा अगर हम ये वाली लोकेशन देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात आती है शिमला टाउन की, तो ये रहा शिमला टाउन, सोलन के पास है शिमला टाउन, तो सोलन से अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटा लगता है। तो ये रहा हमारा शिमला टाउन। शिमला से थोड़ी दूर जाते ही नालदेहरा से आगे जाके नारकंडा, और रामपुर देखिए ये रहा रामपुर, ये रहा सराहन, ये चिड़गांव, ये रोडू, ये हाटकोटी, ये जुब्बल, ये चौपाल, ये एरिया रहे हमारे शिमला के। तो हमें पता होना चाहिए जो चौपाल है, अगर हम यहाँ पर चौपाल ना बना दे कहीं, चौपाल पता होना चाहिए कहाँ है, वो सिरमौर के साथ उत्तराखंड के पास और शिमला के साउथ में है हमारा क्या, चौपाल। जुब्बल चौपाल से थोड़ी सी दूरी पर, और हाटकोटी चौपाल के पास, जुब्बल के पास। वैसे ही हाटकोटी से आगे जाएंगे तो रोडू, और रोडू से आगे चिड़गांव। ठीक है, शिमला हमारा सोलन के पास है, नालदेहरा शिमला से थोड़ी दूरी पर, उसके बाद नारकंडा। ये हमारे सारे के सारे प्लेसेस हो गए। इनकी प्लेसेस की बात क्यों करी हमने, क्योंकि अभी हम लेक पढ़ेंगे उसमें रोडू का नाम आएगा, उसमें जुब्बल का नाम आएगा, तो हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है। हम उसमें नारकंडे का नाम आएगा, नारकंडा का नाम आएगा, तो हमारे को पता होना चाहिए कि नारकंडा है कहाँ। ठीक है, अब चलिए लेक्स देखते हैं। तो शिमला में कितनी लेक्स हुई, नेचुरल लेक्स, सभी के सभी नेचुरल लेक हैं, तो 5 है। कौन कौन सी, चंद्रनाहन झील, तानू जुब्बल, बरादोसर, कराली लेक, कराली झील, गढ़कुफर। तो ये होगी हमारी 5 की 5 लेक। देखिए यहाँ पर ये नाम आता है चंद्रनाहन आता है। हमने चंबा में एक झील पढ़ी थी, कौन सी, चंद्रकूप ताल। लाहौल स्पीति में हमने एक झील पढ़ी थी, कौन सी, चंद्रा लेक। देखिए तो देखिए चंद्रा और चंद्रनाहन, तो हमारे को पता चल गया ये हमारे चंबा में है, ये लाहौल एंड स्पीति में है, और ये शिमला में है। तो तीनों के नाम सेम है, इसलिए कंफ्यूजन आ जाती है, और ऑप्शन पेपर में इसकी कोई घुमा फिरा के देता है, तो हमें पता होना चाहिए कि चंद्रनाहन शिमला में है। तो देखिए एक एक करके अब इनकी क्या देखते हैं, लोकेशन देखते हैं। ये रहा हमारा शिमला, देखिए ये शिमला रहा, और इसमें हम लोकेशन देख लेते हैं थोड़ी बहुत जो हमारे को पता होना चाहिए। तो देखिए ये रही हमारी डोडरा क्वार रीजन। आपको पता होगा जब हमने सतलुज नदी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि डोडरा क्वार रीजन से एक नदी आती थी, रुपिन और सुपिन मिलके क्या आप कहाँ मिलते थे, नैतवार में मिलते थे, और बनाते थे किसको, टॉन्स रिवर का निर्माण करते थे। तो वो कहाँ से निकलती थी, रुपिन नदी डोडरा क्वार रीजन से निकलती थी। तो ये रहा डोडरा क्वार रीजन। ठीक है, ये रहा किन्नौर का सांगला, ये क्या है, सांगला। देखिए डोडरा क्वार और सांगला के बीच में एक लेक आती है, जिस लेक का नाम है हमारे पास
उस लेक का नाम अभी आगे पढ़ेंगे। ये देख लिए, ये है हमारे पास बड़ा दोनसर लेक, बड़ा दोनसर लेक या झील, ठीक है। ये होगी हमारे पास ये लेक। उसके बाद आती है हमारे पास चंद्रनाहन, ये होगी हमारे पास चंद्रनाहन, चंद्रनाहन, ये होगी चंद्रनाहन। तो देखिए ये चंद्रनाहन हो गई। उसके बाद आई हमारे पास एक ये वाली लेक आई और ये वाली लेक आई, ये है हमारे पास करारी, कराली लेक, ये होगी हमारे पास कराली लेक, जिसे क्या बोला जाता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो डटी वाटर लेक बोला जाता है, डटी वाटर लेक। आपको पता होगा हमने यहाँ पर पढ़ा शिमला टाउन, शिमला से थोड़ी दूरी आगे जाने पे क्या है, कुफरी है, कुफरी नारकंडा के बीच में यहाँ पर है कराली लेक, ठीक है। उसके बाद आई हमारे पास ये वाली लेक, ये हमारे पास तानू जुब्बल, तानू जुब्बल एक गढ़ कुफर है, उसकी लोकेशन का भी मैप में इतना पता नहीं चल पाया है। देखिए ये होगी हमारे पास तानू जुब्बल, ये होगी हमारे पास कराली, ये होगी हमारे पास चंद्रनाहन, ये होगी हमारे पास बड़ा दोनसर लेक, ठीक है। इनकी लोकेशन हमारे को पता चल गई कि कौन से एरिया में है, शिमला के नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए चंद्रनाहन झील, चंद्रनाहन झील के बारे में देखते हैं। तो ये कहाँ सिचुएटेड है, चांसल पीक इन रोहडू तहसील। देखिए ये रही हमारी चंद्रनाहन झील, तो ये रहा रोहडू, तो रोहडू तहसील में स्थित है। रोहडू तहसील में एक चांसल पीक है, उसके पास स्थित है, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7 लेक बोलते हैं इसको। तो हमने चंबा में एक लेक पढ़ी थी जिसे ग्रुप ऑफ 7 लेक बोलते हैं, उसका नाम क्या था, लामा लेक, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, हम लामा डल लेक ये पढ़ा था हमने। तो ग्रुप ऑफ 7 लेक थी वो भी, तो ये भी ग्रुप ऑफ 7 लेक बोला जाता है। और इस नदी से, अगर आपको सतलुज नदी पढ़ी होगी आपने, तो आपको याद होगा कि चंद्रनाहन से एक पब्बर नदी निकलती है और उसके बाद वो यहाँ से होते होते कहाँ को चली जाती है, उत्तराखंड में जाती है और यहाँ पर इसमें जाके मिल जाती है टॉस में। तो ये हमारा पब्बर है, पब्बर नदी का ओरिजिन होता है किसी इससे, चंद्रनाहन लेक से। तो पब्बर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक। तो हमारे को पता होना चाहिए जो पब्बर रिवर का ओरिजिन है वो कौन सी लेक से होता है, चंद्रताल से, चंद्रकूप ताल से या चंद्रनाहन से। तो चंद्रनाहन से होता है, ठीक है। वैसे ये हिंदी में लिखा है। अब देखिए दूसरी आती है तानू जुब्बल नियर नारकंडा, जो हमने इसकी लोकेशन देखी थी, नारकंडा के पास स्थित है। इसके बारे में यही पॉइंट पता होना चाहिए। बरानदोनसर झील, बरानदोनसर झील देखें, लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार्न शिमला और सांगला किन्नौर। तो देखिए ये सवाल अगर आप 2022 या 23 का HAS का प्री का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट एज इट इज दे रखी है, एज इट इज स्टेटमेंट दे रखी है, डोडरा कवार शिमला और सांगला किन्नौर। बस उसमें टिक ही करना था कि ये ऑप्शन ठीक था, ये ऑप्शन ठीक था। तो देखिए ये वाली लाइन एज इट इज आई है। तो हमारे को पता होना चाहिए जो बरानदोनसर झील है वो कहाँ पर है, डोडरा कवार शिमला और सांगला किन्नौर में। उसके बाद आती है कराली लेक, इसको क्या बोला जाता है, डटी वाटर लेक बोला जाता है। तो ये पूछा जाता है डटी वाटर लेक है वो किस लेक को बोला जाता है और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो वो है हमारे पास कराली लेक और वो सिचुएटेड है कहाँ पर, शिमला में। ये पता होना चाहिए हमारे को 2 पॉइंट। और कहाँ पर, जैसे छोटा शाली हिलॉक के पास, एक पीक के पास है छोटा शाली हिलॉक के पास, ठीक है। और इसका जो आकार है वो है अन्नाडेल ग्राउंड ऑफ शिमला के बराबर। देखिए शिमला में अन्नाडेल ग्राउंड है उसके बराबर इसका साइज है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी लेक का साइज है जो अन्नाडेल ग्राउंड के बराबर है। तो कराली के बारे में 2 पॉइंट पता होने चाहिए, डटी वाटर लेक छोटा शाली हिलॉक के पास और अन्नाडेल ग्राउंड ऑफ शिमला के बराबर इसका साइज है। ये हो गया। तो हमने क्या देखा, एक लास्ट बटी गढ़ कुफर, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर होती है, हमारे पास शिमला में है। गढ़ कुफर का नाम आया तो वो शिमला में है, तानू जुब्बल का नाम आया तो शिमला में है, कराली का नाम आया तो शिमला में, बरानदोनसर का नाम आए तो वो शिमला और किन्नौर के बीच में आता है। तानू जुब्बल लेक देखी थी दोनों नेचुरल, शिमला में देखी थी हमने कल, शिमला में हमने सारी की सारी लेक देखी थी अपनी। अब उसके बाद बारी आती है हमारे सिरमौर की। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे अपनी सिरमौर की लेकों को कि सिरमौर में कोई नेचुरल लेक है या फिर मैनमेड लेक है, अगर है तो कितनी है, उनमें से कोई रामसर साइट में है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सिरमौर का स्मॉल व्यू में मैप था, अब ये लार्ज व्यू में सिरमौर हमारे को कुछ इस प्रकार दिखता है। सिरमौर के चारों तरफ के राज्य और जिले देख लेते हैं। ये रहे सिरमौर के राज्य चारों तरफ से और जिले, यानी कि बाउंड्री सीमाएं। तो देखिए अगर हम देखें, ये रहा इसका उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये रहा। तो देखिए इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, सोलन, इसके नॉर्थ ईस्ट में शिमला और इसके नॉर्थ में शिमला और सोलन। उसके बाद बारी आती है इसके दक्षिण में, इसके साउथ ईस्ट में क्या है, सिरमौर के उत्तराखंड, और इसके साउथ में क्या है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आ जाता है इसके साउथ वेस्ट में हरियाणा और इसके वेस्ट में क्या है, हरियाणा। ये इसके तो कितने जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है, 1 2 जिलों के साथ, 2 जिलों के साथ इसने सीमा साझा करी। और राज्य कितने हुए, 1 2 3, पहले हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड,
3 राज्य हो गए और 2 जिले हो गए। ये हमने सिरमौर की लोकेशन को देख लिया कि ये कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और राज्यों के साथ किन किन राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। अब उसके बाद बारी आती है कि सिरमौर में कुछ स्थानों के नाम जो पॉपुलर हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी लोकेशन को देख लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया से मिल जाए कि सिरमौर का मैप है, वहाँ पर कोई लोकेशन है तो कहाँ है। तो देखिए ये रही सिरमौर के कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो सबसे पहले आती है पांवटा साहिब। ये पांवटा साहिब में गुरुद्वारा है जिसके लिए पांवटा साहिब फेमस है, तो ये पांवटा साहिब हो गया। ये रेणुका जी, रेणुका फेमस प्लेस सिरमौर का। उसके बाद आ जाता है नाहन, नाहन हो गया। ददाहू, ददाहू में हमने देखा था जब हमने गिरी रिवर पढ़ी थी, यहाँ पर एक रिवर थी, एक खड्ड थी जो किस में मिल जाती थी, गिरी में मिल जाती थी। उसके बाद सराहन, उसके बाद आता हरिपुर धार आ गई, राजगढ़ आ गया। यहाँ पर सोलन है तो सोलन के बाद राजगढ़ इधर को आया। फिर टिक्कर, नैना टिक्कर, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए हमने क्या क्या पता कर लिया। अब हमें पता चल गया कि हरिपुर धार इधर को आ गई, ददाहू हमारा इधर है, नाहन हमारा हरियाणा के साथ है, हरियाणा के बॉर्डर के इस तरफ को है, मतलब नाहन कहाँ है, सिरमौर के वेस्ट तरफ को है थोड़ा, ठीक है। पांवटा साहिब बिल्कुल किसके साथ लगता है, ये लगता है हमारा उत्तराखंड के साथ, हमारे को पता चल गया। उसके बाद पता चल गया कि जो राजगढ़ है वो सोलन के साथ लगता है। इसमें से हमारे को 2 लोकेशन का पता होना चाहिए लेक के बारे में, एक तो रेणुका जी, रेणुका का, और एक नाहन का। और यहाँ पर ये काला अम्ब नाम की जगह आती है, काला अम्ब। तो देखिए काला अम्ब कहाँ है, हरियाणा के पास में है, हरियाणा और सिरमौर के बीच के बॉर्डर के पास में है, ठीक है। नाहन, काला अम्ब, रेणुका, 3 लोकेशन हमें लेक के मामले में पता होनी चाहिए। देखिए हमारे पास कितने नेचुरल लेक्स है, कितने, 2, रेणुका और सुकेती। इसको सुकेती भी बोलते हैं, सुकेती, रेणुका और सुकेती, ये हो गया। अब उसके बाद बारी आती है, ये रही हमारी, हमने कहा था अभी 3 लोकेशन का पता होना चाहिए, काला अम्ब, नाहन और रेणुका। तो ये रही हमारी रेणुका, और रेणुका के नाम पे ये लेक है, कौन सी, रेणुका लेक। यहां पर उसकी कुछ लोकेशन रही। उसके बाद आता है, ये रहा हमारा सुकेत शिवालिक फॉसिल पार्क। तो देखिए शिवालिक फॉसिल पार्क की अगर लोकेशन देखें, कालाम के भी पास है और नाहन से भी पास है, और इसी के पास एक लेक है सुकेती लेक या सुकेती लेक। तो पता चलेगा कि सुकेती लेक की लोकेशन कहाँ है, नाहन के पास एक शिवालिक फॉसिल पार्क है, कालाम के पास शिवालिक फॉसिल पार्क है, और उसी के पास एक लेक है, कौन सी, सुकेती लेक, सुकेती लेक, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं पहले रेणुका जी के बारे में। तो देखिए अब हमारी बात है रेणुका लेक, रेणुका झील। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा पूछा गया है, बिगेस्ट नेचुरल लेक। देखिए सबसे बड़ी नेचुरल लेक है किसकी, हिमाचल प्रदेश की है, बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो हमारे को अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील जो सबसे बड़ी झील है उसका क्या नाम है, तो रेणुका होगा इसको, ठीक है। और इसकी अगर शेप देखी जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये सोई हुई महिला की जैसी है, ठीक है। अगर इसकी शेप को देखी जाए तो ऐसा लगता है कि किसी सोई हुई महिला की जैसी है। ये 45 किलोमीटर है नाहन से, तो अभी हमने देखा ये रहा नाहन और ये रहा रेणुका, तो 45 किलोमीटर है नाहन से। उसके बाद आता है ये रेणुका का रेणुका जो है वो कौन थी, रेणुका थी परशुराम भगवान की माता, जिन्होंने क्या किया था, परशुराम भगवान आज्ञा की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने माता को उन्होंने मार दिया था। तो ठीक है, रेणुका फेयर हेल्ड ईयरली आफ्टर 10 days ऑफ दिवाली। तो ये सब पूछा गया फैक्ट है कि जो रेणुका फेयर है, जो रेणुका लेक के पास मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है। वहां पर ऑप्शन में आपको 9 डे भी दे सकते हैं और 8 डे भी दे सकते हैं, और यहाँ पर दिवाली की जगह शिवरात्रि भी दिया जा सकता है। इन्हीं 2 चीजों में घुमाव किया जाएगा, 10 days या दिवाली। तो हमारे को पता होना चाहिए 10 days किसके, दिवाली के बाद, ठीक है। अब ये बोला जाता है, लाई करती है कि जैसे मान लीजिए अर्थ में कहीं कहीं फॉल्ट होते हैं, उसमें बनी हुई लेक है ये। अर्थ के क्रस्ट में कुछ जगह फॉल्ट होते हैं, वहां पर बनी लेक है ये। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में पूछा जाता है ऐसी कौन सी लेक है जो अर्थ के फॉल्ट, जहां पर अर्थ क्रस्ट में जो फॉल्ट है उसमें बनी है, डिप्रेशन में बनी है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये क्या है, इट इज रामसर वेटलैंड साइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रामसर वेटलैंड साइट है। हमने एक और लेक पढ़ी थी जो रामसर वेटलैंड साइट में, तो उसका क्या नाम था, चंद्रताल। वो कहाँ है, लाहौल स्पीति में है। उसे कब मिला था, 2005 में। इसे भी कब मिला, 2005 में। दोनों को ही 2005 में रामसर वेटलैंड साइट में ऐड किया गया है, ठीक है। ये वैसे हिंदी में दिए रखा है। अब देखिए सकेती झील, आल्सो कॉल्ड सुकेती भी कहा जाता है इसे कभी कभी। और ये कहाँ पर है, नियर शिवालिक फॉसिल पार्क इन सिरमौर विच इज नियर मार्कंडेय रिवर। तो हमने मार्कंडेय रिवर तब पढ़ी थी जब हमने गिरी रिवर पढ़ी थी, क्योंकि मार्कंडेय रिवर गिरी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, क्योंकि पूछा जाता है मार्कंडेय रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, नो इट इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गिरी, ठीक है। ये कहाँ को जाती है, ये जाती है हमारी हरियाणा को। ये हमारी कहाँ को जाती है, हरियाणा को चली जाती है। नाउ इट इज फिल्ड विद सैंड। ये किससे भरी है आजकल, सैंड के साथ ये
ये मतलब ये झील नहीं बची, इसमें रेत ही रेत भर गया है, ये कहा कहने का मतलब है इसका। तुम्हारे को पता चल गया इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है सुकेती, नियर शिवालिक फॉसिल पार्क सिरमौर में, विच इज नियर मार्कंडे रिवर, नाउ इट इज फिल्ड विद सैंड। ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखा सिरमौर की 2 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, कौन नदियों नहीं सॉरी लेक्स के बारे में। वो कौन कौन सी थी, वो रही हमारी, एक तो हमने पढ़ी रेणुका, दूसरी हमने पढ़ी सुकेती। रेणुका के बारे में बात किया है हमने, लाहौल एंड स्पीति कर दिया है हमने, किन्नौर कर दिया है हमने, शिमला कर दिया है, सिरमौर कर दिया है। सोलन में एज सच कोई झील हमें पेपर में देखने नहीं मिलती, आज तक नहीं मिली, तो हम पढ़ेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में देखेंगे कि कौन कौन सी लेक पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बिलासपुर को। तो देखेंगे अगर हम, तो बिलासपुर में एक भी नेचुरल लेक नहीं है, वहां पर एक ही क्या है, मैनमेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। तो ये रहा बिलासपुर का लार्ज व्यू में मैप। बिलासपुर के कुछ ऐसा दिखता है, इसके चारों तरफ की बाउंड्रीज देख लेते हैं। ये बिलासपुर रहा, ये रही इसके चारों तरफ की बाउंड्रीज। तो देखें तो ये ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन और पंजाब के साथ, यानी डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये सीमा टच करता है अपनी, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई और एक राज्य हो गया। राज्य कौन सा हो गया, पंजाब। तो हमें पता चल गया कि 4 राज्य और एक चार राज्य नहीं, 4 जिले और एक राज्य। एक राज्य कौन सा हो गया, पंजाब। ये पता चल गया। हमें पता भी चल गया कि इसके साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, इसके साथ कौन सा राज्य लगता है और कौन कौन से जिले लगते हैं, उनके नाम देख लिए हमने। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में पता होना चाहिए हमें। देखिए सबसे पहले आता है ब्रह्मपुत्र। आपको पता होगा इस तरफ को सोलन है, तो ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र, ये स्वारघाट, ये रहा हमारा मारकंडा जो पवित्र स्थान है बिलासपुर का, ठीक है। उसके बाद आता है बिलासपुर, उसके बाद आया घुमारवी, फिर झंडुता, ये शातलाई, यहाँ पर हमीरपुर है, हमीरपुर ये रहा हमारे पास, हमीरपुर के साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है ये। शातलाई इधर आ गया और देवट इधर जैसे आ गया, दोनों आसपास ही है। उसके बाद भाखड़ा, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे जो मेन विलेज है किसके, बिलासपुर के, ये पढ़ लिया हमने। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है, कितनी, 1, नेचुरल लेक 0, ठीक है। तो कौन सा क्या नाम है उसका, गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर झील, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, आर्टिफिशियल है। तो हमने एक आर्टिफिशियल हमने कहाँ पढ़ी थी, चंबा में पढ़ी थी, क्या नाम था उसका, चमेरा। एक हम कहाँ पढ़ रहे हैं, बिलासपुर में पढ़ रहे हैं, क्या नाम है उसका, गोविंद सागर लेक। 2 हो गई। अब देखिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये रही हमारी गोविंद सागर लेक, ये दिख रहा है हमारे को गोविंद सागर लेक। तो देखिए कहाँ पर है ये, इस तरफ को क्या है, पंजाब। अगर मंडी थोड़ी है इस तरफ को क्या है, हमारा पंजाब है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो गोविंद सागर है उसके नजदीक कौन सा राज्य या जिला है, तो वो है हमारा पंजाब, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास गोविंद सागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। ये क्या है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। देखिए आर्टिफिशियल लेक हमने एक और पढ़ी थी, चमेरा, लेकिन लार्जेस्ट कौन सी है हमारी, है वो गोविंद सागर। इट एग्जिस्ट, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, स्लापड़ से लेके भाखड़ा विलेज तक। हमने देखा था भाखड़ा विलेज की पोजीशन को। इसका एरिया देखें तो 168 स्क्वायर किलोमीटर। ये बोला जाता है कि ये लेक है, इसमें पानी होगा, वो कहाँ से लाया गया पानी, जो सतलुज रिवर है उसके पानी को यूज करके बनाई गई है ये लेक, ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया है, आपको पता होगा सतलुज रिवर पे क्या बनाया गया है, भाखड़ा डैम बनाया गया है, भाखड़ा बांध बनाया गया है, भाखड़ा डैम बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो भाखड़ा बांध बनाया था उसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी, आधारशिला थी, वो किसने रखी थी, वो रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में, और कंप्लीट कब हुआ था, 1963 में। उसके बाद आता है कि 256 विलेज डूब गए थे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जब ये लेक बनाई गई थी, 256 विलेज। और ऐसा कहा जाता है कि आज तक भी जो विलेज वहां से उजड़े हैं उन्हें मुआवजा ठीक ढंग से नहीं मिला है, जितने वहां पर वो वेल एस्टेब्लिश थे उतने नहीं हो पाए हैं। और एक और पॉइंट था जो यहाँ पर लिखना था कि इसे पंडित नेहरू जी ने क्या बोला है, आधुनिक युग का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, किसको, भाखड़ा डैम को। तो हमारे को पता होना चाहिए कि किसने कहा था ये आधुनिक भारत का मंदिर, पंडित नेहरू जी ने, ठीक है। ये रहा हिंदी में वैसा का वैसा ही कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, स्लापड़ और भाखड़ा गांव के बीच स्थित है, 168 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। इसका निर्माण सतलुज नदी के पानी से हुआ है, भाखड़ा बांध बना है, और भाखड़ा बांध की जो आधारशिला थी वो रखी थी 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। 1963 में बनके ये तैयार हो गया था। 256 गांव डूब चुके थे इस झील के बनने से, और पंडित नेहरू जी ने इसे क्या क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। ये स्टेटमेंट पूछी गई है, आधुनिक भारत का मंदिर की किसके द्वारा कहा गया और किसके बारे में कहा गया है।
ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि किसके द्वारा कहा गया है और बात किसके बारे में हो रही है। बात हो रही है हमारी भाखड़ा बांध के बारे में और कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो हमने क्या देखा, आज हमने देखा अपना बिलासपुर जिला कि बिलासपुर में कौन कौन सी लेक पाई जाती है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा बिलासपुर में एक ही लेक है, वो कैसी है, मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। और उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, ये रही गोविंद सागर। और सबसे क्या है, हमने किन्नौर कर दिया है, हमने शिमला कर दिया है, हमने सिरमौर कर दिया है, उसके बाद हमने बिलासपुर कर दिया है। और अब आज बारी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की। सोलन से एज सच अभी तक कोई पेपर में पूछी जाने वाली लेक नहीं आई है, तो अब हम मंडी डिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है लेक के मामले में। यहाँ से लेक से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे आज कौन सी, अपनी मंडी डिस्ट्रिक्ट को। तो देखिए, अगर हम मंडी डिस्ट्रिक्ट का लार्ज व्यू में मैप देखें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का लार्ज व्यू में कुछ मैप इस तरीके से है, और इसके चारों तरफ पड़ोसी जिले देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। तो देखिए हम क्या पाते हैं, कितने जिलों के साथ ये अपनी सीमा जो साझा करता है। अगर हम देखें तो कांगड़ा एक, उसके बाद हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और कुल्लू, ये रही हमारी मंडी जिले की बाउंड्री। तो हम देख रहे हैं कि ये 6 जिलों के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। तो सबसे पहला सवाल यहीं से बन जाता है कि जो मंडी है वो कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आंसर क्या होगा, 6। मंडी और कांगड़ा दो ऐसे जिले हैं हिमाचल प्रदेश में जो 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमारे पास मंडी और कांगड़ा में इस मामले में स्टार लग जाता है, क्योंकि ये क्या है, मंडी और कांगड़ा दो ऐसे जिले हैं जो 6 अन्य जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमने मंडी की लोकेशन देख ली अपने हिमाचल प्रदेश के मैप में और बड़े व्यू में भी देख ली। अब देखिए, अब देखते हैं मंडी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें मैप की समझ होगी तब हम जिलों को आसानी से समझ लेंगे। तो देखिए, ये रहा मंडी में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो देखिए, यहाँ ततापानी, यहाँ पर आपको पता है शिमला के साथ बाउंड्री टच करती है, यहाँ को सोलन हो गया, तो ये ततापानी। उसके बाद ये करसोग, उसके बाद आ जाता है चचियोट, रिवालसर पवित्र स्थान, घूमने वाला स्थान, यहाँ पर पर्यटक आते हैं, पंडोह, उसके बाद मंडी टाउन, पराशर में आपको पता होगा मंदिर है, फिर जोगिंदर नगर। तो देखिए, हमने देख लिया कि अब हमें पता चल गया है कि जो जोगिंदर नगर है वो मंडी के उत्तर में स्थित है और जो तातापानी है वो मंडी के दक्षिण में स्थित है, और मंडी जो टाउन है वो सेंटर जैसे में स्थित है। ठीक है, इससे हमारे को थोड़ी सी लोकेशन पता चलेगी। जब भी हम लेक पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, हम पंडोह का नाम सुनेंगे, हम रिवालसर का नाम सुनेंगे, हम पराशर का नाम सुनेंगे, तो हमारे को पोजीशन से थोड़ा सा पता चल जाएगा कि अगर हम पराशर की बात कर रहे हैं तो हम कुल्लू की बाउंड्री के साथ वाली एरिया की बात कर रहे हैं, पंडोह की बात कर रहे हैं तो मंडी के थोड़ी दूरी की बात कर रहे हैं, रिवालसर की बात कर रहे हैं वो तो वैसे हो गया कि मंडी से थोड़ी दूरी की बात कर रहे हैं, हम चचियोट की बात कर सकते हैं, करेंगे हम जब हम लेक करेंगे। तो देखिए, चलते हैं। तो देखिए, मंडी में क्या है, नेचुरल लेक्स कितनी, 7, और आर्टिफिशियल लेक कितनी है, कृत्रिम झीलें 1। तो देखिए, ये 7 वो लेक है जो अब तक पेपर में आई है। तो सबसे पहले होगी रिवालसर, पराशर, कुमारवाह, कुंत भयोग, कालासर, सुखसार, मछियाल लेक। तो ये हमारे पास कुंत भयोग है, कुंत भयोग, ठीक है, कुंत भयोग। तो ये होगी हमारे पास कितनी, प्राकृतिक झीलें 7, और कृत्रिम झीलें कितनी होगी, 1। कौन सी, पंडोह झील। तो देखिए, यहाँ पर एक स्टार लगाने वाली बात मछियाल झील में है, क्योंकि एक मछियाल झील हमारी कांगड़ा में भी हमारे को बुक्स में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जगमोहन बलोकरा जी की बुक की, तो उसमें मछियाल जो है वो लिखा है उन्होंने मंडी के लिए, और जो मछियाल लिखा है उन्होंने कांगड़ा के लिए। तो देख लीजिए, तो हम मछियाल झील की बात कर रहे हैं। अगर आपको पता हो इसके बारे में ज्यादा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, ये रही हमारी सारी की सारी झीलें। तो ये हमारे पास, अगर हमने देखी, यहाँ पर कौन सा इलाका था, अगर हम देखें, ये जोगिंदर नगर वाला इलाका है, जोगिंदर नगर के पास हमारे मछियाल झील। उसके बाद आ जाते हैं पराशर, ये हमारे पास पराशर एरिया था तो पराशर झील। पंडोह के पास पंडोह झील। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर रिवालसर के आस पास देखिए, रिवालसर, कालासर, सुखसार, कुंत भयोग। ये हमारे पास 4 की 4 झीलें रिवालसर के आसपास दिखने को मिलती है हमें। ठीक है, चचियोट में के पास आ जाती है हमारे पास एक कुमारवाह झील। ठीक है, तो हमारे को क्या पता चल गया कि जो ये हमारी आर्टिफिशियल लेक हो जाती है, बाकी की बाकी हमारी नेचुरल लेक हो जाती है। नेचुरल लेक में से 4 जो है हमारी वो रिवालसर के आसपास ही है। एक हमारी जोगिंदर नगर यानी कि मंडी के उत्तर में पड़ती है, एक हमारी पड़ती है चचियोट के पास कुमारवाह, और एक पड़ती है पराशर झील। तो ये होगी हमारी 4, 5, 6, 7 झीलें हमारी नेचुरल, प्राकृतिक, और एक हो गई हमारी आर्टिफिशियल, ये हो गई। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो आज तक पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहले बारी आती है रिवालसर की। तो देखिए, इसे क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या बोला जाता है इसे, ग्रुप ऑफ आइलैंड लेक। तो देखिए, अगर हमें याद हो, हमने चंपा पढ़ा था, उसमें हमने एक पढ़ी थी लामा डल लेक।
उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ग्रुप ऑफ 7 लेक, क्या पढ़ा था हमने उसमें, ग्रुप ऑफ 7 लेक। तो देखिए 3 फैक्ट है इसमें, एक आगे एक और लेक आएगी जिसमें कुछ ऐसे ही ग्रुप से रिलेटेड टर्म आएगी। तो हमें याद रखना है कि लामा डल लेक है उसे बोला गया था ग्रुप ऑफ 7 लेक। ये लामा डल को क्या बोला गया है, ग्रुप ऑफ 7 लेक, ये हमें पता चल गया यहाँ से। उसके बाद ये जो हमारी रिवाल्सर है इसे क्या बोला गया है, इसे बोला गया है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज पद्मांकन। देखिए इसे क्या बोला जाता है, पद्मांकन, किसके द्वारा, बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा, पद्मांकन। यहाँ पर आपको अगर स्पेलिंग नहीं दिख रही है तो पद्मांकन, ठीक है। उसका जाता है छेशु फेयर ऑर्गेनाइज्ड हियर ऑन द बर्थडे ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क पद्मसंभव। आपको पता होगा बुद्धिस्ट मॉन्क पद्मसंभव जी के बारे में, उनके बर्थडे पे यहाँ पर क्या मनाया जाता है, छेशु फेयर। उसके बाद आता है ये पिलग्रिमेज, यानी कि धार्मिक स्थान है किस किस के लिए, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 3 रिलीजन का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये एसोसिएटेड है किसके साथ, नागा कट और सरपेंट वर्शिप के लिए, ठीक है। जो नाग देवता जी को पूजते हैं उनके लिए भी ये प्लेस एसोसिएटेड माना जाता है। उसके बाद आता है लोमेश ऋषि। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है एक बारी, लोमेश ऋषि का स्थान कौन सी लेक से है, तो कौन सी लेक से है, रिवाल्सर लेक से। इन्होंने क्या बोला था यहाँ पर इन्होंने लॉर्ड शिव की पूजा की थी। भगवान उनकी पूजा से इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने क्या दिया उन्हें, द 7 फ्लोटिंग आइलैंड। देखिए इन्हें ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर क्या दिया, द 7 फ्लोटिंग आइलैंड, ठीक है, इन रिवॉर्ड, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। उसके बाद आता है कि यहाँ पर एक सिख गुरुद्वारा भी है। अभी हमने देखा था यहाँ पर 3 धर्मों का मिलन हो रहा है, हिंदू, सिख और बुद्धिज्म का। तो देखिए यहाँ पर जो सिख गुरुद्वारा है, सिखों के लिए गुरुद्वारा भी है, जो बिल्ड किया था, किसकी याद में बिल्ड किया गया था, जो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर आए थे मंडी में जब घूमने, तो उनकी याद में क्या किया गया था, यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर स्टार लगा है पद्मांकन पर। देखिए पद्मांकन पर स्टार लगा है, तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो देखते हैं अब हम क्या स्टोरी है। तो देखिए अष्टधरा एक राजा है, वो कहाँ के राजा है, वो राजा है जहोर के राजा है। तो जहोर जो है वो नाम है किसका, मंडी का तिब्बतियन नाम क्या है, जहोर। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मंडी का तिब्बतियन नाम है वो क्या है, जहोर, ठीक है। उनकी एक पुत्री थी, देखिए ये राजा हो गए, उनकी पुत्री होगी मांडवरा पुत्री होगी उनकी। अब देखिए मांडवरा थी, वो स्वभाव में कैसी थी वो जानना हमारे लिए जरूरी है। वो थी स्वभाव में रिलीजियस, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति थी, उनका धर्म की तरफ झुकाव ज्यादा था, जिस वजह से उन्होंने अपने जितने भी शाही जो रिश्ते थे वो सारे के सारे रिनाउंस कर दिए थे, मानने से इनकार कर दिया था। वो पूरी की पूरी धार्मिक स्वभाव की हो गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांता रक्षता, जो क्या माने जाते हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर माने जाते हैं और पद्म संभव जी के भाई भी माने जाते हैं, उनके सामने वाव ली, ठीक है, प्रतिज्ञा ली, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, एक दिन क्या होता है, ये सब कुछ हो गया। देखिए क्या हो रहा है कि ये राजा है, राजा की पुत्री है, पुत्री कैसी है, धार्मिक स्वभाव की है, और राजा है वो राजा की पुत्री है। तो उन्होंने अपने सारे के सारे जो शाही जो भी ऐशो आराम थे वो छोड़ दिए थे और उन्होंने इनके सामने प्रतिज्ञा ले ली थी, ठीक है। और ये किसके भाई है, ये है पद्म संभव जी के भाई। पद्म संभव हमें जानते हैं उनके बारे में, बुद्धिस्ट मॉन्क है जो एक, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि जो पद्म संभव है वो इन्हें शिक्षा दे रहे होते हैं, धर्म से रिलेटेड तो शिक्षा दे रहे होते हैं, लेकिन एक जो गाय चराने वाला है वो कुछ गलत समझ लेता है और वो क्या कर देता है, पूरे गांव में जाके फैला देता है कि कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, फिर राजा को गुस्सा आ जाता है और राजा क्या करता है, अपनी पुत्री को और पद्म संभव जी दोनों को सजा देता है। और वो क्या कर देता है कि इन दोनों, पद्म संभव जी को, अपनी पुत्री को, तो वो पुत्री को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और पद्म संभव जी को जहां पर भी वो रह रहे होते हैं वहां पर आग लगा देता है। आग लगाने के बाद क्या हो गया कि कुछ दिन तक वहां पर आग जली रही, वो बुझी नहीं। तो जब राजा ने देखा कि ये बुझ नहीं रही है तो वहां पर वो आए, उन्होंने जाना कि ये कुछ स्थान पवित्र, कुछ अलग बात है यहाँ पर। और उसके बाद उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा कि जो प्लेस है वो लेक में बदल गया है, जहाँ पर उन्होंने आग लगाई थी वो प्लेस लेक में बदल चुका है। और लेक कैसी, एक लेक बन चुकी है और उसके बीचों बीच क्या है, लोटस है, फूल, एक हमारा लोटस का फूल खिला हुआ है, ठीक है। ये है वो। ये देख के उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला पद्म संभव जी को कि आप मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ले लीजिए। तो ये उस वजह से क्या पड़ा यहाँ पर नाम इसका, पद्मांकन, ठीक है, क्योंकि ये लेक बनी किसके, जब राजा ने इनको सजा दी थी उसके बाद ये लेक बनी, तो इसको क्या बोला जाता है, पद्मांकन। ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद बारी आती है, ये हमने हिंदी में लिखा है पूरा का पूरा रिवाल्सर के बारे में जो हमने पढ़ लिया अभी। अब आई हमारी दूसरी पराशर को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड लेक। तो देखिए अभी हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ा रिवाल्सर के बारे में, ग्रुप ऑफ 7 लेक वो हमने पढ़ा लामा डल लेक के बारे में। तो हमारे पास पता हो गया लामा डल लेक, ग्रुप ऑफ 7 लेक, ग्रुप ऑफ आइलैंड रिवाल्सर लेक, फ्लोटिंग आइलैंड लेक, पराशर लेक, ये हो गया हमारे को पता।
ये कहाँ है? 30 किलोमीटर फ्रॉम मंडी। हमने प्राशर की लोकेशन देखी थी मैप में, 30 किलोमीटर फ्रॉम मंडी से। उसके बाद आता है कि यहाँ पर जो प्राशर लेक है उसके पास ही पैगोडा स्टाइल का एक मंदिर बना हुआ है, और वो मंदिर बनाया गया है बानसेन जी द्वारा, जो यहाँ के राजा थे 1346 में। ठीक है, ये तथ्य पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है कि प्राशर फेरी भी यहाँ पर लगता है। ये हमारे पास सारे के सारे पॉइंट हो गए हमने प्राशर लेक के बारे में। तीसरी आती है कुमारवाहा। कुमारवाहा जो हमने पढ़ी थी वो कहाँ पढ़ी थी? चचियोट मंडी। इसकी लोकेशन भी हमने देखी थी। उसके बाद आता है कि जो यहाँ पर मंदिर है वहां पर जो गोल्ड और सिल्वर ऑफर किए जाते हैं भक्तों के द्वारा, उसे इस जो लेक है उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि यहाँ पर अगर हम जाएंगे इसके पूर्व में, तो लेक के पूर्व में एक शिकारी देवी जी का मंदिर भी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है हमारे पास कुंत वियोग। कुंत वियोग, तो ये क्या है? ये कहाँ पर है? सिचुएटेड है ये लिवारसर टाउन के टॉप पे। उसके बाद आता है कि ये इसे बोला जाता है कि ये जो कुंत वियोग है, तो आपको पता होगा पांडव की माता का क्या नाम था? कुंती। तो कुंत वियोग तो किससे रिलेटेड कर दिया? पांडव की माता से, माता जी से। तो ये हो गया हमारे पास पांडव की माता जी कुंती से इनका संबंध माना जाता है। उसके बाद आती है कालासर। कालासर भी हमने देखा था रिवालसर टाउन के आसपास ही है, इसके बारे में भी यही पॉइंट। सुखसर, उसके बाद हमने ये भी रिवालसर टाउन के आसपास ही है। बस आपको ये पता चलना है कालासर सुखसर की है कहाँ पर? मंडी में है, क्योंकि अभी हम जब हम कुल्लू पढ़ेंगे तब कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो हमें याद ध्यान रखना है कालासर सुखसर। देखिए कालासर सुखसर ये कहाँ पर है हमारे पास? रिवालसर टाउन के आसपास। उसके बाद आती है हमारे पास मछियाल झील। मछियाल झील की बात करेंगे तो ये लो एल्टीट्यूड पे स्थित झील है। ठीक है, कहाँ पर? जोगिंदर नगर मंडी टाउन में। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। अब उसके बाद आता है कि ये पवित्र झील है। पवित्र झील है, किससे जुड़ी है ये? मच्छिंद्रनाथ या मत्स्य अवतार किसके? लॉर्ड विष्णु के। देखिए लॉर्ड विष्णु है, उन्होंने उनके कई अवतार माने जाते हैं, उनमें से एक अवतार है मच्छिंद्रनाथ, और उसे क्या बोला जाता है? मत्स्य अवतार। और उसका क्या मतलब होता है? द फिश गॉड, मतलब फिश गॉड, मछलियों के देवता। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमें अगर हमें देखना हो कि फेमस कौन है इसको मानने वाले, मच्छिंद्रनाथ को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, तो वो है गुरु गोरखनाथ। ये हो गया हमारे पास। तो ये हमने पढ़ लिया क्या? ये हमने पढ़ा मछियाल झील के बारे में। अब एक आती है हमारी पंडोह लेक। पंडोह लेक के बारे में पढ़ेंगे तो ये कहाँ है? 14 किलोमीटर है कहाँ से? मंडी टाउन से। और कौन से रोड पे है ये? मंडी कुल्लू NH3 पे। उसका ये बोला जाता है कि जो इसमें पानी है वो कहाँ से लाया गया है? सतलुज के पानी को क्या किया गया है? व्यास रिवर के पानी को सतलुज में मिलाया गया है। व्यास नदी के पानी को सतलुज की ओर मोड़कर इसका निर्माण किया गया है। व्यास नदी का पानी था, उसको सतलुज की ओर मोड़ा और उसके बाद इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ये मछियाल के बारे में हिंदी में हमने लिखा है। योगी मच्छिंद्रनाथ के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे गुरु गोरखनाथ जी। ये हमें पता होना चाहिए। शिमला, सिरमौर, सोलन में सच अभी तक कोई झील पूछी नहीं गई है। बिलासपुर कर दिया है, मंडी कर दिया। अब हम करेंगे अपना कुल्लू जिला। देखिए मंडी और कुल्लू दो ऐसे जिले हैं जिससे लेक्स के मामले में बहुत सारे सवाल आते हैं, और हमेशा हमेशा क्या रहती है? कंफ्यूजन रहती है। जैसे मान लीजिए कालासर है, तो जो कालासर जब झील पूछी जाएगी पेपर में, तो उसमें क्या दिया जाएगा ऑप्शन? मंडी भी दिया जाएगा और कुल्लू भी दिया जाएगा। और अगर हमने नहीं पढ़ा है तो हम क को देखते हुए कुल्लू को टिक कर देंगे। 100 में से 90% यही चांसेस होते हैं, 98% कि हम कुल्लू को टिक करें अगर हम तुक्का लगा रहे हैं तो। अगर हमें पता है तो हम मंडी को टिक करेंगे, अगर हमें नहीं पता तो हम कुल्लू को टिक करेंगे। इसलिए मंडी और कुल्लू की लेक्स को हमें ध्यान से पढ़ना होता है। अब देखिए हम कुल्लू का लार्ज मैप देखें तो ये रहा कुल्लू का लार्ज मैप। इसके चारों तरफ के जिले देखते हैं तो ये रहे इसके चारों तरफ के जिले। देखिए कांगड़ा के साथ ये सीमा टच करता है। कांगड़ा की ये वाला इलाका कौन सा था? ये था हमारा बड़ा बंगाल वाला इलाका। जब हमने रावी रिवर पढ़ी थी तो हमने पाया था कि जो हमने मैप जब पढ़ा था कांगड़ा का, तो हमने देखा था कि ये वाला इलाका कौन सा है? बड़ा बंगाल वाला इलाका। यह हो गया हमारा लाहौल एंड स्पीति। तो देखिए यहाँ पर एक पास आता है रोहतांग पास, उसके इस तरफ को क्या है? स्पीति वाला इलाका है, इस तरफ को लाहौल वाला इलाका है। यहाँ पर बीच में कहाँ है? ऊपर जाके कहीं कुंजुम पास है जो लाहौल और स्पीति को कनेक्ट करता है। उसके बाद आ गया ये किन्नौर, ये शिमला, ये हो गया हमारा कुल्लू, ये मंडी। ये हो गया हमारे पास 5 जिले हैं जो इसके साथ सीमा बनाते हैं, या 5 जिलों के साथ ये अपनी सीमा टच करता है। अब उसके बाद बारी आती है इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। जब भी हम कभी कुल्लू की बात करें तो हमारे को उन स्थानों का पता होना चाहिए कि वो कुल्लू के मैप में है कहाँ पर। तो देखिए ये रहे इंपॉर्टेंट स्थान। इन इंपॉर्टेंट स्थान को देखने से पहले हमें 2 इंपॉर्टेंट पास के बारे में पता होना चाहिए कुल्लू के। ये हो गया हमारा रोहतांग पास, रोहतांग पास। ये हो गया हमारा जलोरी पास, जलोरी पास। कौन सा पास हो गया? ये रोहतांग पास, रोहतांग पास। ये हो गया हमारा जलोरी पास। जलोरी भी लिखते हैं या जलोड़ी भी लिख देते हैं, 2 तरीके से आ सकता है। तो देखिए रोहतांग पास क्या करता है? लाहौल स्पीति को करता है कुल्लू से कनेक्ट। जलोड़ी पास क्या करता है? इस तरफ वाला जो इलाका है कुल्लू का दक्षिणी जो इलाका है वो है हमारे पास सिराज। तो ये क्या कर रहा है? भारी सिराज को आंतरिक सिराज से कनेक्ट कर रहा है। ये हो गया हमारा आंतरिक, ये हो गया हमारा भारी।
यानी इनर सिराज, ये हो गया हमारा आउटर। तो इनर सिराज को आउटर सिराज से ये कनेक्ट करता है कौन सा, हमारा जलोरी पास, ये हो गया। बाकी ये रहे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। लेकिन इन प्लेसेस को एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा सोलंग, इसका भी जिक्र होगा झील में जब हम पढ़ेंगे। वशिष्ठ, मनाली, इसका भी जिक्र होगा। कुल्लू, सैंच, इसका जिक्र होगा। कसोल, मणिकरण, बंजार, निर्मंड, अन्नी, ये महत्वपूर्ण स्थान है जिनके बारे में आए दिनों न्यूज़पेपर में भी बात उठती रहती है। और ये पर्यटक स्थल भी बहुत अच्छे हैं। जो भी हो गया सोलंग, मनाली, यहाँ पर पर्यटकों का भी ये बहुत ज्यादा अपनी ओर ध्यान खींचता है। ठीक है, इनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद आती है कि कितनी यहाँ पर नेचुरल लेक्स हैं। तो देखिए हम टोटल 11 जो अब तक पेपर में पूछी गई है। तो सबसे पहले भृगु लेक, सरयोलसर लेक, मानतलाई, भृगुतयुंग, श्रिंगतयुंग, दशहर, सरिताल, हंसा झील, दयोरी, व्यासकुंड, देहनार, नासर, नैनसर, ये होगी हमारे पास 11 की 11। अब देखिए इनकी लोकेशन को देख लेते हैं एक बारी। ये रहा हमारा मनाली, ठीक है, ये रही हमारी भृगु झील, ये रहा हमारा दशहर झील, ये व्यासकुंड, ये रहा हमारा डेहनहार लेक, ये सरिताल, ये दयोरी, ये हमारी हंसा, ये सरयोलसर लेक, ये नैनसर लेक और ये मानतलाई लेक। ये हमारी पूरी की पूरी जितनी भी लेक पर हमने पढ़ी उनकी लोकेशन देख ली। हमने देख लिया कि कुछ जिले हमारी उत्तर में हैं। देखिए कुल्लू में अगर हम लेक का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सभी दिशाओं में लेक्स पाई जा रही हैं इसके। तो देखिए अब एक एक करके इन लेक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले भृगु लेक, नियर रोहतांग पास इन कुल्लू। हमने मैप में देखा कि ये कुल्लू के रोहतांग पास के पास है, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऋषि थे भृगु, इन्हीं की तपस्या का स्थान थी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। उसके बाद आता है सरयोलसर लेक। उसके बाद आता है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड टू दी साउथ ईस्ट ऑफ जलोरी पास। एक बार इसकी लोकेशन को देख लेते हैं मैप में। ये ला हमारा जलोरी पास, उसकी ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो देखिए इसकी लोकेशन साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। तो हमने अभी स्टेटमेंट में भी यही लिखा है। तो देखिए दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट के साथ इसकी लोकेशन देख ली। मानतलाई, इट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ स्पीति एंड मणिकरण वैली। देखिए अब देखते हैं, ये हमारे पास लाहौल एंड स्पीति का स्पीति एरिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मणिकरण था, ये हमारे पास स्पीति हो गया। तो सिचुएटेड बिटवीन कहाँ पर, मणिकरण एंड स्पीति वैली के बीच में। ये स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पर से विथ मैप हमने देख ली। इसकी हाइट हमें थोड़ा, ये जो फैक्ट है ये हमारे को पता होना चाहिए, 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, तो आपको याद होगा जब हमने व्यास रिवर पढ़ी थी तो हमने पार्वती रिवर पढ़ी थी जो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी थी। तो इसके बारे में क्या था कि ये इसको पानी देती है, इसके उद्गम का स्थान है ये कौन, मानतलाई लेक। इसके बारे में मेंस में भी एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि ज्योग्राफिकल स्केच बनाइए किसका, मानतलाई लेक का। तो ये इंपॉर्टेंट लेक है। उसके बाद आता है श्रिंगतयुंग झील, ये लेक तो कहाँ पर है, व्यू ऑफ बड़ा बंगाल इज इंजॉयबल फ्रॉम दिस प्लेस। देखिए कहाँ जैसे आपको लोकेशन लग रही है, बड़ा बंगाल वाले इलाके को देखिए कहाँ है, कांगड़ा में है ना ये, तो कांगड़ा और कुल्लू की सीमा के पास पास ये लेक होगी, ठीक है। उसके बाद आता है दशहर झील। हमने भृगु झील पढ़ी, उसके पास ही हमने दशहर झील पढ़ी थी। दिस लेक इज सिचुएटेड, दिस लेक इज 25 किलोमीटर फ्रॉम मनाली एंड 6 किलोमीटर फ्रॉम रोहतांग। तो हमने ये स्टेटमेंट भी विद मैप अगर हम चेक करेंगे तो सही निकलेगी। इट इज सिचुएटेड एट एल्टीट्यूड ऑफ 4200 मीटर। ये हो गया हमारे पास। सरिताल झील आ जाती है। दिस लेक इज सिचुएटेड ऑन सरीजोत, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इट्स हाइट इज 14,000 फीट। It is at the end of Lag Valley, on the side of which the area of मंडी एंड बड़ा बंगाल begin। तो हमारे को ये हमने इसकी लोकेशन देख ली थी, जिसके किनारे मंडी और बड़ा बंगाल क्या होता है का क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो मंडी के साथ भी और बड़ा बंगाल के साथ भी, जैसे मान लीजिए कुल्लू रहा, यहाँ पर ये कांगड़ा के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, यहाँ से मंडी, तो इसके कहीं आसपास होगी, ठीक है। अब उसके बाद होती है हंसा लेक। हंसा लेक का अगर हम देखें, इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम बंजार। ये हमने पूरी की पूरी लोकेशन के साथ देख लिया है अभी पिछली स्लाइड में। उसके बाद देओरी, दिस लेक इज इन सैंज वैली। कहाँ पर है, सैंज वैली में। और इस लेक के बारे में क्या बोला जाता है कि ये जो लेक है मिट्टी से भरती जा रही है, क्योंकि इसमें मिट्टी से भर रही है तो यानी कि कुछ समय बाद ये लुप्त हो जाएगी, या तो हो भी गई होगी लुप्त, ठीक है। उसके बाद व्यासकुंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम व्यास रिवर की बात करते हैं तो व्यासकुंड और व्यास ऋषि दो हमने पढ़े थे। व्यासकुंड और व्यास ऋषि एक पलचान नामक गांव पे मिलते थे और व्यास नदी का निर्माण करते थे। तो इसकी हाइट देखेंगे 3,978 मीटर। 14 किलोमीटर दूर है कहाँ से, ये सोलंग नाला से, और 8 किलोमीटर दूर है कहाँ से, ये रोहतांग पास से। ये हमने देख लिया। फिर आ जाती है डेहनहार झील। ये क्या है, पवित्र स्थान है, कहाँ पर, मिडिल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड कुल्लू। देखिए कांगड़ा और कुल्लू के बीच में, यानी कि बॉर्डर पे होगा। हमने इसकी लोकेशन को देखा है। दिस लेक इज सिचुएटेड ऑफ अबाउट 15,000 फीट
देयर इज एन इंसिडेंट रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, पार्वती एंड विच फ्रॉम द होली प्लेस। इसके साथ है ये भगवान शिव, पार्वती और डायन के साथ भी इनकी मतलब इनके बारे में कुछ यहाँ पर स्टोरी चलती होगी, मान्यता होगी कुछ, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आता है नैनसर। नैनसर देखिए हमने बिटवीन भीमद्वार एंड श्रीकंठ महादेव। एक बार इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। इसकी क्योंकि लोकेशन क्या है आपको पता होगा, यहाँ पर क्या है, श्रीकंठ महादेव है। श्रीकंठ महादेव है यहाँ पर, इस स्थान पर क्या है हमारा श्रीकंठ महादेव है। तो यहाँ पर यहाँ देखेंगे हम क्या है अपना श्रीकंठ महादेव। तो यहाँ पर नैनसर झील आ गई। श्रीकंठ महादेव और किसके बीच में बोला था, भीमसागर के बीच में। देखिए एक बार हम देखते हैं फिर से, भीमद्वार और श्रीकंठ महादेव के बीच में स्थित है। कहाँ पर, इन भारी सिराज एरिया में। देख लिया हमने देख लिया जो कुल्लू में डिस्ट्रीब्यूशन है ना लेक्स का, वो उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूर्व में भी है, पश्चिम में भी है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी लेक उत्तर में जाके स्थित हो चुकी है। उसमें जो लेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे को देखने को मिलता है। हमने यहाँ पर सिरमौर भी कर दिया। उसके बाद सोलन में ऐसा सच कोई झील है नहीं अभी तक जो पेपर में पूछी गई है, तो हमने बिलासपुर कर दिया, मंडी कर दिया और कुल्लू कर दिया। आज बारी है हमारी कांगड़ा की। देखिए उन्ना और हमीरपुर, उन्ना हमीरपुर और सोलन, उन्ना हमीरपुर और सोलन में से ऐसा अभी तक पेपर में कोई भी झील नहीं पूछी गई है, तो हमने उन्ना हमीरपुर और सोलन को भी रहने दिया है। आज हम कौन सा करेंगे, आज हम करेंगे कांगड़ा को। चलिए शुरू करते हैं। अब हम करेंगे कांगड़ा में कौन कौन सी नेचुरल या आर्टिफिशियल झील्स हैं। तो देखिए अगर हम देखें कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप, तो कांगड़ा का लार्ज व्यू में मैप कुछ इस प्रकार दिखता है। जब हमने व्यास रिवर पढ़ी थी तब भी हमने एक बार देखा था कि कांगड़ा में लार्ज व्यू में मैप कैसा है और वहां पर कैसे कैसे स्थान है। तो एक बार हम उन्हें फिर देख लेते हैं। इसके चारों तरफ की सीमाएं देखते हैं कि ये कितने जिलों से, राज्यों से, किस किस से सीमा साझा करता है। तो देखिए चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, उन्ना, ये रहे हमारे हिमाचल प्रदेश में जिले जो कांगड़ा के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। तो हमने जब मंडी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, मंडी की झीलें पढ़ी थी, तो हमने एक पॉइंट देखा था कि कांगड़ा और मंडी दो ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कांगड़ा का भी हमने देख लिया। अब उसके बाद देखें तो ये पंजाब के साथ जो कि एक राज्य है, और जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है उसके साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो इसके बारे में क्या हुआ, कांगड़ा अगर हम देखें तो ये अपने 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ, 6 जिलों के साथ, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और उसके बाद एक स्टेट कौन सी, पंजाब, इसके साथ ये इसकी अपनी सीमाएं साझा करता है। इसकी लोकेशन देख ली। अब हम देखेंगे यहाँ पर उपस्थित कोई इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हमें पता होनी चाहिए जब भी हम कांगड़ा पढ़े। तो देखिए यहाँ पर हमें पता था यहाँ पर किसके साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहा है। इस वाले एरिया को अगर हम देखें, अगर हम पिछला मैप निकाल के देखें तो देखिए ये मंडी रहा, ये हमीरपुर रहा। तो अब अगला मैप देखते हैं। देखिए बैजनाथ हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे मंडी है, यहाँ पर क्या है इस तरफ को कुल्लू है, यहाँ पर मंडी के साथ हमीरपुर और ये रहा हमारा उन्ना। उसके बाद ये हमारा पंजाब आ जाता है, ऊपर को जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ पर चंबा, यहाँ को लाहौल एंड स्पीति, ये इसके रीजन आ जाते हैं। तो देखिए बैजनाथ, फिर बैजनाथ के से थोड़ी दूर पे पालमपुर, फिर उसके बाद पालमपुर से अगर हम इधर को जाएंगे तो धर्मशाला, फिर ये हमारा कांगड़ा रहा, ये नूरपुर रहा और ये इंदौरा रहा। देहरा गोपीपुर, तो देखिए हमीरपुर के पास है देहरा गोपीपुर, बड़ा बंगाल वाला रीजन। जब हमने रावी रिवर पढ़ी थी तो इसके बारे में हमने पूरा देखा था कि कैसे कैसे रावी आई, कैसे कैसे रावी बड़ा बंगाल से होती हुई चंबा की भूमि में एंटर करती है। ये हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में जिक्र होगा जब हम झीलें पढ़ेंगे, या कभी भी हम अगर इसकी हिस्ट्री, इसका अगर आज का इसका वो पढ़े, आज के कांगड़ा को पढ़े, या हम पढ़े इसकी हिस्ट्री को, या हम पढ़े इसकी ज्योग्राफी को, तो तीनों में कुछ ऐसे प्लेसेस है कांगड़ा में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जिनका जिक्र बार बार होता है। तो ये ऐसे प्लेसेस है जिनका जिक्र बार बार होता है। तो हमने देख लिया वो प्लेसेस। अब देखिए अगर हम देखें तो नेचुरल लेक यहाँ पर 3 है और आर्टिफिशियल लेक कृत्रिम झील यहाँ पर 1 है। देखिए जो जगमोहन भलोकरा जी की बुक है उसमें एक लेक लिखी गई है मछियाल, और मंडी में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है मछियाल। देखिए अगर इनकी हम स्पेलिंग देखी तो स्पेलिंग सेम होती है। तो हमने जो मछियाल लेक है और बुक से रेफर किया तो वो हमारे को मंडी में ही मिली, और एज सच मछियाल का भी तक कहीं जिक्र नहीं है। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर 2 है नेचुरल लेक्स, ठीक है, 2 नेचुरल लेक्स है। तो अगर हम देखें ये कौन कौन सी नेचुरल, डल लेक और करेरी लेक। उसके बाद कृत्रिम झील आ जाती है पौंग लेक। तो देखिए आपको याद होगा अपने पिछले जितने भी हमने लेक्चर पढ़े उसमें हमने कृत्रिम लेक पढ़ी, कृत्रिम झीलें पढ़ी, आर्टिफिशियल। तो हमने सबसे पहली पढ़ी थी वो चंबा में पढ़ी थी, चमेरा। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी बिलासपुर में। कौन सी पढ़ी हमने बिलासपुर में, गोविंद सागर।
गोविंद सागर हमने पढ़ी लेक जो हमारे सतलुज के ऊपर बनाई गई है। उसके बाद हमने एक और पढ़ी मंडी में, कौन सी, पंडोह, और ये हम पढ़ रहे हैं चौथी, पौंग। तो देखिए पंडोह पौंग, तो पंडोह और पौंग में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पंडोह कहाँ है और पौंग कहाँ है। पौंग हमारी कांगड़ा में है और पंडोह हमारी मंडी में है। पंडोह जो है वो हमारी मंडी में है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। ये रहे हमारे धर्मशाला और देहरा गोपीपुर। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास, देखिए धर्मशाला से थोड़ी दूरी पे डल लेक और डल के ऊपर करेरी लेक। और यहाँ पर हमने चंबा में एक लेक पढ़ी थी यहीं पर, जैसे उसका क्या नाम था, लामा डल लेक। तो देखिए तो एक सीरीज में नजर आ रही है ये, डल लेक, करेरी लेक और लामा डल लेक। ये हो गया हमारे पास। लामा डल लेक हमारी चंबा में है, लेकिन ये इसकी डल लेक बिल्कुल सीध में है ऊपर। ठीक है, ये होगी हमारे पास पौंग लेक। ये पौंग लेक हो गई। अब देखिए ये इनकी लोकेशन देख ली हमने और इससे क्लियर हो गया कि डल लेक कहाँ है। डल और करेरी लेक हमारे पास चंबा के पास है, कांगड़ा और चंबा के पास है। सर पौंग लेक हमारे पास पंजाब, यहाँ पर उन्ना उसके आसपास है। तो हम कभी यहाँ नहीं बोल सकते कि यहाँ पर है पौंग लेक, क्योंकि हमने विद मैप लोकेशन देख रखी है कि वो पंजाब के पास है। ठीक है, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य, तो सबसे पहले आ जाती है डल लेक। तो देखिए 11 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला, ये रहा हमारा धर्मशाला। धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूरी पर कौन सी लेक स्थित है, डल लेक। इट इज नियर टू भागसुनाथ। ठीक है, तो इस लेक को भागसुनाथ लेक भी बोला जाता है, क्योंकि ये भागसुनाथ के नजदीक है, इसी वजह से इसे भागसुनाथ भी बोला जाता है। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड दृशेश्वर और ध्रुमेश्वर बिल्ड बाय सेक अगस्त्या इज लोकेटेड हेयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सेक अगस्त्या थे उनके द्वारा ये वाला इन भगवान को डेडिकेटेड एक मंदिर बनाया गया है, ध्रुमेश्वर भगवान को। ठीक है, 15 दिन आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी अ फेयर नोन एज राधाष्टमी इज हेल्ड हियर। देखिए अब जब हमने रेणुका पढ़ी थी ना, रेणुका लेक, तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था रेणुका फेयर बनाया जाता है कब, दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली के 10 दिन बाद, तो ये दिवाली के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जन्माष्टमी के, तो ये वाले पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि किसके 15 दिन या 10 दिन बाद। तो यहाँ पर क्या है, डल झील में जन्माष्टमी के 15 दिन बाद एक फेयर मनाया जाता है जिसका नाम है राधाष्टमी। ठीक है, और हाइट देखेंगे तो 1775 मीटर की। ये हो गया हमारे पास डल लेक के बारे में। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये हमने हिंदी में लिखा है कि ऋषि अगस्त्य द्वारा निर्मित भगवान दृशेश्वर ध्रुमेश्वर को समर्पित एक मंदिर यहाँ स्थित है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट भी पूछा गया है कि कौन सा फेयर यहाँ पर जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है। तो देखिए जन्माष्टमी को यहाँ पर रिप्लेस करके वो दिवाली लिख देंगे हमें कंफ्यूज करने के लिए, या दशहरा लिख देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जन्माष्टमी के 15 दिन, यहाँ पर 10 दिन भी लिख सकते हैं, तो 15 दिन एज इट इज फिगर पता होना चाहिए हमारे को ये। ठीक है, अब उसके बाद आती है करेरी। करेरी लेक, इसकी हाइट देखें 3048 मीटर, 36 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला। हमने देखा था ये डल लेक थी, ये इसके ऊपर को करेरी लेक थी। इट्स वाटरफॉल इनटू ल्यून रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा गया है। तो हमने देख लिया ऊंचाई इतनी है, धर्मशाला से 36 किलोमीटर दूरी पर है और ल्यून नदी में अपना पानी गिराती है। तो हमें देखिए करेरी, और एक हमने पढ़ी थी शिमला में कराली। ठीक है, कराली लेक या झील जो पढ़ी थी हमने। तो देखिए करेरी कराली, यहीं से नाम की कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है और पेपर में दिया जाएगा ये, और हम टिक कर देंगे शिमला ऑप्शन, क्योंकि करेरी और कराली दोनों नाम की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी थोड़ी सेम है और हमें कंफ्यूजन हो सकती है पेपर में जब हम देखेंगे चारों के चारों ऑप्शन को, अगर हमने ध्यान से ना पढ़ा होगा तो। और कभी कभी अगर ध्यान से पढ़ो तो भी कंफ्यूजन तो आ ही जाती है, इसलिए प्रैक्टिस से ये कंफ्यूजन दूर होती है। अब उसके बाद आता है पौंग लेक, पौंग झील, आल्सो कॉल्ड एज महाराणा प्रताप सागर लेक। देखिए इसे क्या बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर लेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन देहरा एंड पौंग डैम ऑन अ व्यास। देखिए ये पता होना चाहिए कि व्यास रिवर पे बनी है, बिल्ड इन 1960, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए, जिसकी वजह से 95 जो गांव थे उनको डिस्प्लेस करना पड़ा था। उसके बाद आता है कि राजस्थान में एक प्लेस है भरतपुर सेंचुरी है, वहां पर रेड नेक्ड ग्रेब आते हैं, वहां पर फाउंड होते हैं। उसके बाद देखिए भरतपुर तो है ही है, लेकिन उसके बाद पौंग लेक दुनिया में नहीं, सॉरी, भारत में भरतपुर के बाद एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ये पाई जाती है रेड नेक्ड वाली ग्रेब। तो भरतपुर और पौंग लेक, एक भारत में दो ऐसे स्थान हैं जहां पर ये पाया जाता है। ठीक है, दिस लेक इज डिक्लेयर एज सेंचुरी इन 1983 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंचुरी इन 1994 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसको क्या बोल दिया गया था कि वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कि भारत के लिए जरूरी है ये। ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट भी है, 2002 में दे दिया गया था। देखिए 1983 में ये सेंचुरी बनी, 1994 में इसे गवर्नमेंट ने वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया और 2002 में ये रामसर वेटलैंड साइट में आ गई। और यहाँ पर ट्राउट फिश पाई जाती है। गोविंद सागर लेक
और पोंग लेक, दोनों में क्या पाई जाती है? ट्राउट फिश पाई जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ट्राउट फिश पाई जाती है। अब उसके बाद आता है, ये हमारा हिंदी में लिखा गया है हमने सारा का सारा कि 1960 में बना था। और जी, भरतपुर राजस्थान के अलावा भारत में एकमात्र स्थान जहां लाल गर्दन वाला ग्रीब पाया जाता है। 1983 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1994 में राष्ट्रीय महत्व की आंध्रभूमि घोषित किया गया था। रामसर आंध्रभूमि साइट भी है जो 2002 में दी थी। हमने 2 और पढ़ी थी रामसर, अगर आपको याद हो तो। एक थी हमारी चंद्रताल लेक, जिसे 2005 में दिया गया था। और दूसरी अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पर ट्राउट मछली हमने पिछले लेक्चर में भी बताई है आपको। उसके बाद आता है, ये रहे हमारे रेड नेक्ड ग्रेव, ये रहा वो प्रवासी पक्षी जो पोंग लेक में आता है, ठीक है। और पोंग लेक में आता है और कहाँ आता है? भरतपुर राजस्थान में आता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कांगड़ा में कौन कौन सी लेक है और उनकी पोजीशन क्या है और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।